क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है सारे? अच्छा जी, ऑनलाइन वाले एक बार जरा कंफर्म कर लें कि आपको स्क्रीन शो हो रही है अटेंडेंस। और बॉल पेन तो देना मुझे। ये बेटा, आप अटेंडेंस करवा देगा। ठीक है। ऑनलाइन वाले जरा मुझे मैसेज में बता दें कि स्क्रीन शो हो रही है। जी मुगल आजम भाई, सबको ज्वाइन करा के ही होना है। 10-20 मिनट लेट हो गए हैं, मुझे पता है, बिल्कुल लेट है। अगर इन इन टाइम स्टार्ट कर दे तो काफी रह जाते हैं। चले, जजाकल्ला जी। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो कह लें कि अमेजोन में से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो सस्पेंशंस का है। अब सस्पेंशंस मोस्टली ये पार्ट ऑफ द गेम है। जब आपने कोई काम करना है तो ये मसले मसाइल तो आपको आने ही आने हैं। चलिए। अच्छा, हम आज डिस्कस करेंगे कि सस्पेंशंस क्या हैं और कितने टाइप की सस्पेंशंस होती हैं, और हमें हमें सस्पेंशन अगर कोई आ जाती है तो हमने उस पर अपील कैसे लिखनी है। बेसिक जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है। आप एक बात जहन में रख लें कि ये एक प्रॉपर एक अलग स्किल है। ये एक जहन में रखें कि अगर बाज बंदे जो हैं वो इस पे कमा रहे हैं, यानी कि इस स्किल को बेच रहे हैं। आप अगर अगर आपका कंटेंट आपको लिखना आता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, तो आप इसी पे रह के भी कमा सकते हैं। और ये जो अमेजोन में सबसे हाईली पेड जो गिनी जाती है स्किल, वो सस्पेंशन की है स्किल। अच्छा, अब हमारे पास टाइप ऑफ सस्पेंशंस कौन कौन सी है। सबसे पहली डिस्कस करेंगे हम, है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। अब ये ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन होती क्या है? ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन ये होती है कि अमेजोन कहता है कि आपने किसी रिटेलर से लेके उसी की पैकेजिंग में आपने प्रोडक्ट भेजी है, आपने हमारी जो ड्रॉप शिप की पॉलिसीज है उसको वायलेट किया है। ठीक है, ये मैं आसान लफ्जों में आपको समझा रहा हूँ बात, कि फॉर एग्जाम्पल हम यूएसए में काम कर रहे हैं, तो हमें ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन ऐसे लगी कि हमने ऑर्डर आया हमें अमेजोन पे, हमने वॉलमार्ट से चीज उठाई और कस्टमर के घर पे डायरेक्ट भेज दी। अब कस्टमर हमें मैसेज करेगा, या वो अमेजोन को कहेगा कि मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन पे, और मुझे जो पैकेज जो प्रोडक्ट रिसीव हुई है वो वॉलमार्ट की हुई है। तो अमेजोन इस बात पे एक्शन लेगा और हमारा अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट करेगा, इस रीजन पे कि आपने ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी की वायलेशन की है। समझ आइए बात की, कि हम किसी थर्ड पार्टी, किसी रिटेलर थर्ड पार्टी से डायरेक्ट कस्टमर की तरफ भेजें तो वो हमें ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन देगा, अगर कस्टमर उसको अप्रोच करे। बात का था कस्टमर नहीं कहता, बात का कस्टमर ऐसे अच्छे होते हैं, वो कहते हैं ठीक है हमें तो चीज से गर्ज है, हमें चीज मिल गई है, वो नहीं करता। अब इसी तरह amazon का एल्गोरिदम इतना उन्होंने फास्ट किया हुआ है कि वो जो उसके कंपेटिटर्स हैं उनके नाम उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं।
ठीक है, ब्लैक लिस्ट मीन कि उन्होंने जो कस्टमर इसका नाम यूज करे उसको वो पिन पॉइंट फौरन कर लेता है, वो निकाल देता है भाई। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है, वो उसको जैसे मैसेज में कस्टमर ने लिखा जी मैंने तो ऑर्डर किया था अमेजोन पे और वॉलमार्ट की आई है। अब जो वॉलमार्ट की ये सस्पेंशन जब वो वर्ड यूज होता है तो अमेजोन का अल्गोरिथम ऑटोमेटिकली वो चेक करता है कि यार इसने वॉलमार्ट लिखा है, वो देखता है तो अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है। ये प्रोसेस होता है 24 आवर के अंदर अंदर। ठीक है, अमेजोन ने 24 आवर के अंदर अंदर टेक एक्शन लेना है और आपका अकाउंट को उसने डीएक्टिवेट कर देना। अच्छा, सेकंड है सेलर कोड ऑफ कंडक्ट। अब बेसिकली सेलर कोड ऑफ कंडक्ट एक है, इसमें मुख्तलिफ शिक्स होती हैं कि अगर आपने ये किया तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, फलाना किया तो तब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसमें मोस्टली अभी जो पॉलिसी वायलेट हुई हैं वो ये हुई है कि अमेजोन ने सेलर कोड ऑफ कंडक्ट के साथ ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लगाई है। ठीक है, उसमें मसला ये हुआ है कि उसमें हमें देखना है कि उसमें उसने कहा है कि आपने ड्रॉपशिप तो पॉलिसी वायलेट की है, साथ में आपकी जो ट्रैकिंग है वो उसने मुख्तलिफ ओरिजिन से देखी है। होता ही मोस्टली ऐसे था कि हमने अकाउंट बनाया, हमने ऑर्डर काम स्टार्ट किया, मैं बैठा हूँ जॉर्जिया में, मेरा ऑर्डर न्यूयॉर्क से आया तो मैंने न्यूयॉर्क से ऑर्डर किया, मैंने वॉलमार्ट भी ऑर्डर किया। अब वॉलमार्ट ने देखना है कि उसकी उस जो आपने शिपिंग एड्रेस डाला है उसकी नियरेस्ट लोकेशन कौन सी बनती है, उसने उधर से ही पार्सल उठाना है और कस्टमर की तरफ भेज देना है, हमने वही ट्रैकिंग डाल देनी है। अब बेसिक अमेजोन को पता कैसे चलता था कि हम ड्रॉप शिप कर रहे हैं? हमें पता उससे इसलिए चलता था कि जो ट्रैकिंग हमें वॉलमार्ट देता था हम वही ट्रैकिंग कंफर्म शिपमेंट में लगा के भेजते थे। तो उसका रीजन ये होता था कि वो उसका ओरिजिन डिटेक्ट कर लेती थी कि ये ट्रैकिंग है जॉर्जिया की है, ये न्यूयॉर्क की है, ये न्यू जर्सी की है, ये कहाँ की ट्रैकिंग है। ठीक है, अब उसमें मसला यही आया कि हमने अब मुख्तलिफ पीछे किया कुछ लोग। अब इसमें एक ये भी मसला था कि लोग सॉफ्टवेयर यूज करते थे, ट्रैक टैको के नाम से सॉफ्टवेयर था, एक और दो तीन थे वो। ये होता था कि वो हमें ट्रैकिंग दे देते थे उसके अगेंस्ट, उस एड्रेस के अगेंस्ट कि ये ट्रैकिंग है ये लगा लें। होती वो फेक ही थी, वो चलती थोड़ी थी। अब इस वजह से भी वो अकाउंट डीएक्टिवेट हुए हैं कि अब उन्होंने ऑर्डर किया, उन्होंने भिजवा दिया और साथ में ट्रैकिंग ट्रैक टैको की लगा दी, कोई और सॉफ्टवेयर की जनरेट करके ट्रैकिंग लगा दी, उसमें भी मसला हो गया। अब हमें इन चीज से बचना है। अभी जो मैंने, क्योंकि लास्ट मोस्टली इस चीज के ट्रैकिंग के सेशन हुए हैं, मैंने आपको पहले उस चीज को क्लियर करके बताया है कि हमने कैसे काम करना है। अब 3PL पे जो हुआ लोकेशन हमने एक रखनी है। अब इसमें लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं कि वो वॉलमार्ट से परचेज करके भेज रहे हैं और थैंक यू कार्ड एक जगह से मूव करवा रहे हैं। चल रहा है वो भी, ठीक है, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म नहीं है। किसी वक्त भी अब सिनेरियो क्या हुआ है कि अगर कोई अब सस्पेंशन आती है ना, अब वो कहता है कि आपकी जो ट्रैकिंग्स है ना, अब मैं लेटेस्ट बात बता रहा हूँ बिल्कुल, ये एक 3-4 दिन पहले की बात है। अब अमेजोन क्या डिमांड करता है कि आपने ठीक है पार्सल एक जगह से मूव करवाया है, आपकी जो कोरियर सर्विस ने पार्सल पिक किया है, आपने जो डाटा उसने स्कैन के दौरान जो डाटा आया वो आप डाटा में प्रोवाइड कर दें। समझ लगी है बात की? जब वो स्कैन करेगा उसके पास तो ओरिजिनल चीज आएगी कि वो पार्सल है, कार्ड है, पैकेज है, क्या है, क्योंकि उसमें सारा डाटा आएगा। वो आपसे वो डिमांड कर रहा है। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि एफबीए में हमने प्रोडक्ट भेजी, प्रोडक्ट लाइव नहीं हुई, वो कहता है जी मुझे प्रोडक्ट आपकी ठीक मिली ही नहीं है। अब वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है जी जो पार्सल यूपीएस ने उठाया, जब उन्होंने पार्सल स्कैन किया उसका डाटा हमें प्रोवाइड करो। अब उसका डाटा हमने कैसे लेना है, ये आपकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो जाएगा। उसका डाटा हमने, टोल फ्री नंबर होता है 1800,
इस पे भी कॉल करके ले सकते हैं। अगर कॉल नहीं करनी तो आपने जो कोरियर है उसकी लाइव चैटिंग में जाके उसे ट्रैकिंग बतानी है। उसे कहना है जब आपने डाटा स्कैन किया है हमारा, जो वेट पार्सल का जो डायमेंशंस आपकी आई हैं वो आप हमें प्रोवाइड कर दें। जो डाटा आपने स्कैन के दौरान लिया है वो आपको उस पर ईमेल कर देंगे, आपको डाटा मिल जाएगा। समझ लगी अब ये आजकल जो वो मांग रहा है चीजें, अब वो नहीं कहता। अब वो उसने कहा कि इनवाइसेस दो, हमने कहा इनवाइसेस नहीं है हमारे पास। उसने कहा इट्स ओके, डजंट मैटर, इनवाइसेस नहीं है, मुझे आप डाटा प्रोवाइड करो जो स्कैन के दौरान यूपीएस ने लिया, तो वो इसी तरह आपको डाटा मिलेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है इनऑथेंटिक प्रोडक्ट और इनवाइस सस्पेंशन। ये मोस्टली ये आजकल जो है ना, ये इनऑथेंटिक प्रोडक्ट की सस्पेंशन जो है ना, ये बहुत इन है। इनऑथेंटिक ऐसे हो गई कि एक ब्रांड बेच रहा है हम क्या करते हैं, हम सस्ते के चक्कर में जाते हैं अली बाबा पे, वहां से कंपैरिजन की और उठा के भेज दी और प्रोडक्ट भेज दी। अब वो जब कस्टमर के पास जाती है तो वो ब्रांड की और उसमें काफी फर्क होता है। ऐसा एक्चुअल नहीं है, जो ब्रांड खुद बना रहा है उसमें और उसमें बेशक तस्वीर आपको देखने में एक जैसी लग रही होगी, चीज एक जैसी पॉसिबल है नहीं हो सकती। ठीक है, या तो आपकी लक है, आप बेचते रहें लग जाएगा, लेकिन मोस्टली यही होता है कि उसमें हमें कस्टमर की तरफ से आती है, वो अमेजोन को रिक्वेस्ट करता है कि जी मैंने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो तो जैसी है ही नहीं है, ये इनऑथेंटिक ही नहीं है। तो फिर अमेजोन हमें कहता है कि ठीक है, आपने कस्टमर की ये है, मैं आपका अकाउंट, या वो हमारी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट करता है या हमारे अकाउंट को डीएक्टिवेट करता है, वो हमसे मांगता है प्रूफ कि मुझे इसकी इनवाइसेस दो। ठीक है, उसमें क्या करना है, उसमें हमने उसे डिटेल इनवाइस देनी है जिस प्रोडक्ट पे हमें वो आई है। अब हम अली बाबा की नहीं दे सकते, क्योंकि मोस्टली ब्रांड कहता है कि प्रोडक्ट मेरी है, बेच रहे हैं, और अगर आप अली बाबा की देंगे तो इसमें आपका अकाउंट ओपन नहीं होना। अगर वो जेनेरिक ब्रांड है, मीन कि वो ब्रांड रजिस्टर्ड ही नहीं है, तब आप दे सकते हो, उसमें आपको इशू नहीं आएगा। जब एक ब्रांड रजिस्टर्ड हो और आप उसकी प्रोडक्ट अली बाबा से मंगवा के भेजो तो ये तो बहुत बड़ी वायलेशन है। तुम्हें लगी है इनऑथेंटिक की? ये मैं आपको टाइप ऑफ बता रहा हूँ, फिर आगे मैं आपको एक सस्पेंशन लिखने का तरीका कि क्या क्या हमने सस्पेंशन में लिखना होता है, मोस्टली आज डिस्कस करने वाला है, तो ये आपने की पॉइंट्स अपने नोट जरूर करने हैं। जेनेरिक ब्रांड क्या होगा? जेनेरिक ही होता है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है ना, कॉमन ब्रांड है, बिक रहा है, जिसको जो मर्जी जाके बेच ले। अच्छा जी, नेक्स्ट सस्पेंशन आती है शिपिंग चार्जेस की। शिपिंग चार्जेस की जो फ्लक्चुएट करती है शिपिंग हमारी। अब ये आपने यूके में जो हंटिंग कर रहे होंगे आपने देखा होगा कि आपको प्राइस नजर आ रही होगी 1.02, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 2। ठीक है, और बिक वो 6 की रही होती है, 7 की। अब आप बड़े हैरान होते हैं, यार ये एक ही बेच रहा है और दो प्रोडक्ट कह रहा है लोग। अब मोस्टली वो ये होता है कि उन्होंने शिपिंग टेम्पलेट में जाके उसको अब्यूज किया होता है। उसमें अब्यूज से मुराद ये है कि उन्होंने क्या करना है कि उस पे लास्ट पे शिपिंग डाल देते हैं। एक मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर सेट कर दी कि मेरा ऑर्डर इतने से इतने का हो तो मुझे इतनी शिपिंग चाहिए, अगर 4 से 5 का हो तो इतनी फिक्स शिपिंग वो लगा देते हैं। अब ये होता है कि कस्टमर को फ्री शिपिंग नजर आ रही होती है, जब वो बाय करता है, प्रोसेस कंप्लीट करता है, एड्रेस डालता है, बाय करने लगता है ना, वो पैसे जो हिडन चार्जेस होते हैं वो उस वक्त शो होते हैं। तो ये अब उस पे भी सस्पेंशन है, पहले यूके में चलता रहा है, पहले मसला नहीं होता था, लोग काफी लोगों ने इससे कमाया भी है, लेकिन अब जो ये पकड़ा जाए तो ये अकाउंट आपका सस्पेंड कर देंगे। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट है हमारा कि अकाउंट हेल्थ के रिलेटेड। अब अकाउंट हेल्थ के रिलेटेड क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ओडीआर है, यानी कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है, अगर 1% से ऊपर चला जाए तो उस पे वो हमसे क्लियरिफिकेशन मांगते हैं कि हमें जरा क्लियरिफाई करें कि आपकी अकाउंट की हेल्थ क्यों खराब हुई है, क्या रीजन है कि आपको नेगेटिव फीडबैक पड़ा है, क्या रीजन है आपको A to Z गारंटी क्लेम पड़ा है, वो उस पे हमसे जो है ना इस पे डिटेल मांगते हैं।
हमने वो उनको बतानी होती है। रीजन है इसमें ये मोस्टली हमें ओडीआर बढ़ने से, अगर एक से ज्यादा 3 4 5 6 7 तक भी चला जाए तो उसका तो कोई नहीं, लेकिन हमें उनकी कॉल्स आती हैं, वो हमें कॉल करके पहले पूछते हैं। अगर हम कॉल रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर ये हमें सस्पेंशन जरूर भेजते हैं वो। तो हमें वो उसमें बताना होता है, ये खुल जाती है, इसका इशू नहीं है। हम अपनी रीजन दे सकते हैं कि वेयर हाउस की वजह से प्रॉब्लम हुई, हमारे वेयर हाउस में लड़के अनट्रेन थे, या नहीं हम पार्सल शिप कर सके, देखिए कोई भी रीजन हम उसे बता सकते हैं, ये सस्पेंशन निकल जाती है। जो अकाउंट हेल्थ रिलेटेड होती है मोस्टली ये ओडीआर की वजह से ही आती है ये वाली सस्पेंशन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारी हाई ऑर्डर कैंसिलेशन और लेट शिपिंग अपील। अब हाई ऑर्डर से मुराद ये है कि हमने ज्यादा ऑर्डर ले लिए, हम उसको फुलफिल नहीं कर सके, अब हमने कैंसिल छोड़ दिए या कैंसिल करना शुरू कर दिए या कैंसिलेशन से छोड़ दिए। अब छोड़ने की रेशो भी कम से कम 5 से 10%, मैं कहता हूं अगर आपको 100 ऑर्डर आए हैं तो आप 5 से 10 ऑर्डर छोड़ भी देना तो आपको इशू नहीं होगा। लेकिन अब उसकी भी एक लिमिट है, अगर आप उसको भी क्रॉस करेंगे तो फिर आप अमेजोन आपसे पूछेगा कि आपके पास अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थी। अब इस पे भी एक मसला है, जब हम ज्यादा ऑर्डर छोड़ते हैं, अब अमेजोन एक पावर रखता है कस्टमर के पास ए टू दी गारंटी क्लेम की। हमने तो ऑर्डर फुलफिल ही नहीं किया, अमेजोन अब कस्टमर हम पे आके यहाँ पे ए टू दी गारंटी क्लेम खोल सकता है, हालांकि हमने तो पैसे ही नहीं उससे वसूल किए। ऑर्डर का मैकेनिज्म ये है कि जब हमें ऑर्डर आया हमारे पास, वो ऑर्डर हमने फुलफिल किया, उसकी ट्रैकिंग डाली, जब हम ट्रैकिंग डालेंगे तो तब हमें अमेजोन पेमेंट रिलीज करेगा। ये उसका मैकेनिज्म है। अगर हम उससे खाली फेक ट्रैकिंग लगा के लेंगे तो वो भी सस्पेंशन में आएगा। ठीक है। अब हमने मोस्टली क्या करना होता है कि अगर हमने ऑर्डर कैंसिल करवाना है तो हम कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑर्डर कैंसिल हो जाए। मैंने आपको बताया होगा कि मैसेज में जाके हम उसे कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया जिसकी वजह से मैं आपका ऑर्डर फुलफिल नहीं कर सकता, तो काइंडली आप ये ऑर्डर कैंसिल कर दें, वो भी है। अब इसमें ऑर्डर कैंसिलेशन, हम ऑर्डर ज्यादा मिकदार में छोड़ें और उसको फिर ये है कि लेट शिपमेंट में जाने दें। मीन कि अगर आपको 100 ऑर्डर आए, आप 100 के 100 ऑर्डर छोड़ रहे हैं, फुलफिल ही नहीं कर रहे, तो वो आपके अकाउंट का डीएक्टिवेशन का 100% है। हमारे साथ ये एक लैब में बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा हुआ था। वो ऐसा, हालांकि कुछ सिनेरियो नहीं था, ये दिसंबर की बात है। अब उन्होंने 35 ऑर्डर पिक उठा लिए एक प्रोडक्ट पे, और वो फुलफिल भी हो जाने थे ऑर्डर, लेकिन उनके क्लाइंट का कोई पैसों का इशू बन गया, कार्ड उनका नहीं चला। अब वो 35 के 35 ऑर्डर जो है ना, वो कैंसिलेशन में चले गए। अब वो कैंसिलेशन से जाने के बाद लेट शिपमेंट में गए और अमेजोन ने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। रीजन यही थी कि हाई ऑर्डर, आपने ऑर्डर भी उठाए हैं और उसको सारों को लेट शिपमेंट में कर दिया। अब ये उसकी नजर में हमने उसके साथ मजाक किया है कि जी आपने प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं थी तो आपने ऑर्डर क्यों उठाए। कहीं आप पहले प्रोडक्ट हंट करें फिर लिस्टिंग करें, क्या इस केस में डायरेक्ट लिस्टिंग कर? नहीं, लिस्टिंग हंट करके की थी, जो सोर्स था हमारा वो सोर्स भी अवेलेबल था। मसला ये हुआ कि वो क्लाइंट की वजह से वो पेमेंट नहीं कर सका। अब देखें, अगर आप एज ए बीए काम करें या आप एज ए इन्वेस्टर काम करें, दोनों सूरत में अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो आप दोनों का एक दूसरे पे ट्रस्ट होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा गेम नहीं चलती। अब इन्वेस्टर कहता है मैंने पैसे नहीं देने, और भाई तुमने पैसे नहीं देने तो ऑर्डर कौन फुलफिल करेगा? या तो फिर हम तुम्हें सोर्स भी देते ऑर्डर फुलफिल करो, अब उसमें भी वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। अब ये सिनेरियो इस वजह से हुआ, हालांकि मैंने उस बंदे को पर्सनल 2 बार कॉल की है। मैंने कहा यार अकाउंट चला जाएगा, अकाउंट बड़ा कीमती अकाउंट है, यूके का अकाउंट है, अच्छी सेल आई हुई है, फुलफिल कर दो ऑर्डर। अगर तुम नहीं करते तो हमें अलाउ करो, हम फुलफिल करवा देते हैं, तुम पे कर देना उसको। ऐसे भी नहीं माना, तो फिर अकाउंट जब डीएक्टिवेट हुआ तो फिर हमें कॉले कर रहा है, अकाउंट मेरा डीएक्टिवेट करा दिया जी बच्चों ने। अपनी गलती नहीं मानी कि मेरा इस वजह से हुआ है। पहले कह रहे हैं, वो फिर कहता है जी कि मेरा तो सोच ही नहीं था कि आप इतनी सेल ले लोगे। वह Q4 है, Q4 में तो वैसे भी सेल की सेल के दिन होते हैं वो।
कितनी पेमेंट की क्लाइंट ने जो निकल गया डर गया सब पेमेंट तो गई नहीं ना। अमाउंट की वो 50 का था, 30 ऑर्डर थे, 1500 पाउंड की सेल थी। 1500 पाउंड की सेल थी उसकी, और हार्डली वो मिल रहा था कोई 25-27 रुपए का मिल रहा था, यानी कि 800-900 उसका लगना था। 8-900 उसने payment नहीं किया, उसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। अब मजेदार बात यह है कि अकाउंट उसने रीस्टेट करवाने के लिए कहा, उसने $1000 मांगा कि मैं रीस्टेट करने के $1000 दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है कैटेगरी जो ब्लॉक अपील है। अब ये जो कैटेगरी है ना, ये ब्लॉक होती इसी वजह से है कि जब हमारा अकाउंट का जो ओडीआर है ना, ये बढ़े तब, जब हमारा ओडीआर जो हमें नेगेटिव फीडबैक आता है, ए टू दी गारंटी क्लेम आता है, तो उसमें मोस्टली ये होता है कि हमारी कैटेगरी ब्लॉक एक उस सूरत में होती है। एक कैटेगरी ब्लॉक होती है कि हम गलत इनवाइस सबमिट करवाएं, तब भी वो ये उसकी मेहरबानी है, गलत इनवाइस अगर सबमिट करवाएं और वो कैटेगरी ब्लॉक कर दे, नहीं तो वो पूरा अकाउंट भी ब्लॉक कर सकता है। तो उसकी अपील में सिंपल हमने जो कैटेगरी हमारी ब्लॉक हुई होती है, उसमें हमने सिंपल इनवाइस, प्रोडक्ट की पिक्चर्स और ऑथेंटिक जो इनवाइस होती है वो सबमिट करवानी होती है, उसमें थोड़ी सी डिटेल देनी है, और हम ये हमारी कैटेगरी ओपन हो जाती है। समझ लगी है बात की। अब ये कुछ लिंक्स हैं, ये लिंक्स हैं उसके परफॉर्मेंस के, अपील के। मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा, उनके शेयर कर ही देता हूँ अभी यहाँ से जाके। कौन सा ग्रुप है आपका? ये वाला है ना? ये ये मैंने ना लिंक्स आपके साथ शेयर कर दिए। अच्छा, एक सस्पेंशन है हमारी सेल वेलोसिटी की। सेल वेलोसिटी की जो सस्पेंशन होती है, बेसिकली हमारी इसको मैं आपको ऐसे बताना चाहूंगा कि हमारी जो सेल्स है वो एक जैसी नहीं रहती, तब हमें ये सस्पेंशन आती है। सेल्स एक जैसे ना रहने का रीजन ये होता है कि कभी हमें 50 की आई है और यकदम हम 1000 पे चले गए हैं, ठीक है, 1000 पे गए हैं, फिर हमें 100 की सेल आई है, फिर हमने यकदम 2000 की सेल कर ली है, ठीक है। इसीलिए हम स्टार्टअप पे बताते होते हैं कि आपने कांस्टेंट सेल रखनी है, 100 की ले लें, 150 की, 200 की, आहिस्ता आहिस्ता आपने अपना लेवल अप करना है। अब ये जो है अमेजोन के सिस्टम में ये होता है कि ये पता नहीं ये जो सेल ले रहा है ये फेक सेल ना हो, ठीक है, आप उसमें फेक ट्रैकिंग ना लगा रहे हो, वो आपकी ट्रैकिंग को भी चेक करता है, सेल वेलोसिटी को। अब अगर आपको सेल आ गई, अब मैं आपको हल बता रहा हूं, अगर आपको सेल वेलोसिटी की सस्पेंशन ना आए तो आपने बचना कैसे है उसे। आपको, आप सेल ले रहे हैं, आपने 500 की सेल ली, फिर 200 की ली, फिर या 1000 की ले ली, उस दौरान फिर आपने ये करना है कि आपको कोई रिव्यूज आने चाहिए, सेलर फीडबैक। मोस्टली ये होता है कि हमें इस पे सेलर फीडबैक्स नहीं आते, तो तब अमेजोन कहता है कि ये कोई फेक ट्रैकिंग लगा के ऑर्डरशिप करी जा रहा है सिर्फ पैसे लेने के लिए। समझ लगी है? आपने क्या करना है कि या तो कस्टमर को रिक्वेस्ट करनी है कि आपको रिव्यूज दे, नहीं तो आप किसी अपने जानने वाले को बाहर कह के उसे प्रोडक्ट ऑर्डर करवा के उससे आप रिव्यू ले लो। आपको कम से कम 2 से 3 रिव्यू जब आ जाएंगे तो आप सेल विलासी आपको कभी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अमेजोन की नजर में जब सेलर फीडबैक आता है तो इस मीन के ये एक रियल काम हो रहा है, ये प्रोडक्ट बंदा भेज रहा है। अगर नहीं आएगा तो वो उसके माइंड में यही होता है कि ये प्रोडक्ट ही नहीं जा रही उसको। ये है ना, सिर्फ हाई सेल्स को टारगेट ही कर रहा है, इसको ऑर्डर आ रहे हैं और सिर्फ ये फेक टैगिंग लगा के शिप कर रहा है। तो उसमें ये है कि हमने एक सिस्टम ऐसा बनाना है कि हमने उसमें रिव्यू जरूर लेना है, ठीक है। एक होता है सेल वेलोसिटी में रिव्यू जरूरी होता है, एक अंडर रिव्यू जब जाता है तब। अंडर रिव्यू तभी जाता है, सेल हाई सेल वेलोसिटी है तो अमेजोन उसे अंडर रिव्यू पे ले आएगा,
वो आप पे नजर रखेगा, आपकी ट्रैकिंग सारी चेक करेगा कि आपके पार्सल डिलीवर हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप सेल ज्यादा लेते हैं तो 1 2 3 रिव्यू लाजमन लें। अगर आप रिव्यू ले लेंगे तो आपका अकाउंट सेल वेलोसिटी की वजह से बंद नहीं होगा। अच्छा, अब ये जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हमें सस्पेंशन का सामना देखना पड़ता है। वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की वजह से है। पासपोर्ट ठीक नहीं होता हमारा, यूटिलिटी बिल ठीक नहीं होता, एड्रेस ठीक नहीं लिखते। अब जब आप अकाउंट बनाए ना, तो आप ये लाजमन एक बात ज़हन में रख लें, हमने अमेजोन को जो देना है ना, जो लिखना है उसके सेलर सेंटर पे, हमने उसी को प्रूव करना है। तो ये कैसी बात है, वो हम लिखे हुए को प्रूव नहीं कर पाते। हमने जो लिखना है हम उसको प्रूव नहीं करवा पाते, कोऑर्डिनेशन नहीं हम करते। आपने जब अकाउंट बनाना है, मेन चीज आप एक जहन में रख लें, सबसे पहले आप अपनी बैंक से स्टेटमेंट निकालें। आपकी बैंक स्टेटमेंट पे क्या एड्रेस लिखा हुआ है, उस पे आप लाजमन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पोस्टल कोड जरूर ऐड करवाएं उनके साथ। ठीक है, जब आप जो एड्रेस एज इट इज आपका बैंक स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है वही आप टाइप कर दें। इसमें इतना कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो दे देते हैं फिर हम उसको एडिट कर रहे होते हैं, फिर हम उसको उसके हिसाब से ला रहे होते हैं। वो, हाँ, उसे प्रूफ क्या करना है, उसने आपने जो लिखा है वो कह रहा है मुझे कोई ऐसा अथेंटिक डॉक्यूमेंट दे दो जो एड्रेस आपने लिखा है मैं ऐसे वेरीफाई कर दूं। मोस्टली बच्चे जो है ना इसमें लागर्जी कर जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते अकाउंट क्या बना रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पोस्टल कोड नहीं होता। जब अब उसने कहा है कि जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, उसने मेंशन किया है कलर लोगो, ठीक है, साइन स्टैंप हो और एड्रेस आपका वाज़िह लिखा हो, बस ये 3 चीजें चाहिए। हम क्या करते हैं, हम पेजेस निकाल लाते हैं 10 10 15 15 ट्रांजैक्शन। हमें ट्रांजैक्शंस की कोई जरूरत नहीं है अमेजोन पे। आप एक मंथ की निकालें, बेशक आपकी 2 से 3 ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, एक मंथ की आपने ट्रांजैक्शन देनी है। हमने 180 दिन से पहले पहले की देनी है। 180 दिन से पुरानी अमेजोन नहीं लेगा आपकी, वो रिजेक्ट कर देगा। आपने नई स्टेटमेंट देनी है, एक कलर लोगो, आपका नाम सही मेंशन हो, एड्रेस बिल्कुल सही हो, हाउस नंबर। अब मोस्टली ये होता है अकाउंट क्रिएशन के दौरान आपको मसला आएगा कि आप किन्हीं किन्हों का ना घर का नंबर नहीं होता, मोस्टली जो गांव में रहते हैं वो रैंडम कोई लिख लें, हाउस नंबर 202, ठीक है, -D, स्ट्रीट नंबर 2, कोई रैंडम लिख लें, बाकी वो अपना एड्रेस लिख लें। उससे ये होगा कि क्लैरिटी हो जाएगी। आप बैंक स्टेटमेंट उस हिसाब से एडिट कर लें, उसको फिर लिखेंगे, आपको ये मसला नहीं आएगा। सर ये सारी लोकल बैंक डिटेल जो सरकार हाँ, लोकल 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 पाकिस्तानी डिटेल पे हम अकाउंट बना रहे हैं ना। अब पासपोर्ट जो होता है, अब पासपोर्ट की क्या सस्पेंशन आती है, हम पासपोर्ट तस्वीर ऐसे खींच के देते हैं, बिल्कुल नक्को नक, बिल्कुल वो लकीर होती है, वो समझते हैं ये कॉपी है, फेक है। हमें उसमें रियलिटी दिखाने के लिए कम से कम 1 1.5 दिन छोड़ना पड़ता है कि उसको पिक्चर में रियलिस्टिक लगे कि ये वाकई कॉपी है, ये पासपोर्ट है। जब वो वीडियो वेरिफिकेशन होती है ना, वो कहते हैं इसे मोड़ो, इसे चेक कराओ, पूरा दिखाओ, क्लोज करो, फिर अपने पास रखो, फिर कॉपी दिखाओ, फिर एक अगला पेज दिखाओ, यानी कि वो पूरा आपके पासपोर्ट को वेरीफाई करते हैं। तो तस्वीर बना दें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी चल जाएगी। अब यूटिलिटी बिल है, यूटिलिटी बिल मोस्टली ये होता है कि उस पर सस्पेंशन क्या आती है कि हम कहते हैं कि हमारे नाम का तो है नहीं, हम अपने अब्बू के नाम का सबमिट कर देते हैं, मेरे वाले साहब के नाम पे मीटर का बिल है। सिंपल जाना है, आपने डाउनलोड करना है, सईदा.com पे जाना है, उसको अपने नाम लिख देना, एड्रेस वही रहने देना, उसको प्रिंट आउट लेके तस्वीर बना के अपलोड कर देना। कौन सी .com पे सईदा.com, स्पेल आउट कीजिए सर। SAJAD। ये कर लें, या बाद में आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ PDF, यहाँ पे होगा, ये बंद हो गई, चल जाता है।
ये देखिए वेबसाइट है, ये वाली आप खोलें, यहाँ से आप पहले सबसे इजी है कि आप पीडीएफ फाइल होगी उसको कन्वर्ट कर लें वर्ड में, उसको एडिट करके फिर उसको चेंज कर लें। अच्छा जी, अपील लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? अपील लिखने के लिए हमने अपील, कोई भी सस्पेंशन आती है ना, अरे आजम साहब आ जाते, कॉल आ जाए। एक मिनट, एड्रेस बता दी। तो लोगों को नाम बख्श। नाम बनाओ किधर गया? इन्होंने ना देखा ना सुना। अच्छा जी, आसिफ नदी। फिर शाह। ये फरहान भी नहीं है हमारी क्लास में। यार हनान, ये अटेंडेंस खुद लगाओ आके। दो तो बंदे बैठे हैं, बंदा है नाम भी नहीं है, वो भी बैठे हैं, देखो खुद आके जरा। हाँ।
ये ना ऑनलाइन तुम खुद चेक कर लो, ऑनलाइन की नहीं करनी फिर भी ये वाली। इधर की होगी, इधर की होगी। अच्छा जी, अपील लिखनी कैसे है, सबसे बड़ा अहम सवाल है। इसमें ना हमने 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। रूट काज, रूट काज में ये होता है कि हमने उसे बताना है कि हमने क्या किया है। देखिए, अगर हम उसे सही सही बात बताएंगे, अपनी गलती को एडमिट करेंगे, तो वो हमारे साथ कोऑपरेट करेगा, क्योंकि हमने जो किया है वो हमें भी पता है और उससे भी पता है, क्योंकि उसमें सिस्टम में हर चीज शो हो रही होती है। दूसरा होता है कुरेक्टिव मेजर्स, कि हमने एट द स्पॉट कौन कौन से काम है जो कर लिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन होता है प्रिवेंट, कि हम आगे क्या करने वाले हैं। अपील इन 3 पॉइंट्स पे बेसिक्स होती है। अब रूट काज जो होता है, रूट काज में हमने अपनी सारी मिस्टेक, क्योंकि अगर हमने ड्रॉप शिपिंग की है, जी मेरे पास पार्सल मौजूद नहीं था, कस्टमर हमारा ऑर्डर आया, कस्टमर हमारे लिए काबिल इज्जत है, हमें कस्टमर को प्रायोरिटी रखते हुए कि उसे हम ऑर्डर उसका कैंसिल ना करें, हमने थर्ड पार्टी से, रिटेलर से लेके उसके पास पार्सल भेज दिया फॉर अ गुड जेस्टर, कि हमारा कस्टमर खराब ना हो, कि हमारा जो उसका ऑर्डर है वो उसे टाइमली डिलीवर हो जाए, क्योंकि मैं कस्टमर की जो है उसको, उसकी सर्विस को प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक है, ये रूट काज आप लिख लें। करेक्टिव मेजर्स में क्या करें, कि भाई मैंने अब स्टॉक बाय कर लिया है, मैंने स्टॉक ज्यादा रखा है, जो मेरे वीए से मिस्टेक हुई है। देखिए, हमने तीनों में पॉइंट सिमिलरली डिस्कस करने हैं। अगर हमने उनसे बाहर नहीं जाना, हम जो रूट काज में बता रहे होंगे वही हम करेक्टिव मेजर में करेंगे। जो हमारा प्रिवेंट होगा उस पे हम उसी हिसाब से लेके चलेंगे। अब प्रिवेंट करेक्टिव मेजर में कि हमने ये कर लिया, मैंने बीए चेंज कर लिया है, मैंने अब जो कंपनी है जिनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था वो नई उसे हायर कर लिया है, पहले मैं फेडेक्स से कर रहा था, अब मैंने यूपीएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, अब मैंने जो है, इनके सारा आपने जो किया काम, जो हो सकता है वो आपने बता देना कि मैंने ये कर लिया। अब मैंने अपनी लार्ज स्केल पे अपनी पैकेजिंग मंगवा के रख ली है, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर जिनसे सामान लेता हूँ उनसे एडवांस पे अपनी क्वांटिटी जो है रखी है, मैंने एक लड़का और हायर किया जो उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, टीम में एक मेंबर ऐड किया। अब प्रिवेंट में क्या है, प्रिवेंट में ये आपने बताना है कि ये मैंने किए थे, अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि अपना जो मेरा अमला है मैं उसको ट्रीट करूं। उसके लिए मैंने सेशंस रखे हैं, फलानी फलानी। अब अपील आपने 25-26 को जमा करानी है, अब 25-26 या 28-29 को मैंने बहुत बड़े अच्छे उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस रखे हैं, कि मैं आगे जो मिस्टेक हुई है अब ना हम कर सकें। यानी कि ये एक कम्युनिकेशन ही है जो आपने उनसे करनी है। पासवर्ड चेंज किया था मैंने। सर एक चीज थोड़ी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कीबोर्ड जो साइट्स हैं, जैसे कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश नहीं है, वहाँ पे सिर्फ कि हाउ टू राइट दिस कंप्लेन, तो आपको ड्राफ्ट दे देते हैं कि वो कोई नहीं लिख सकता, ये इतना शोर नहीं होता। ये दो तीन चीजें मैं बात मैं बताऊंगा, अभी अभी मैं अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप क्यू बोर्ड की जगह आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी में हम जाके डिटेल अपील उससे लिखवा सकते हैं, लेकिन उसे लिखवानी कैसे है, हमने उससे बताना है। वो भी एक पर्सन है, हम उसे कम्युनिकेशन करेंगे। अब ये देखें, एक हमारे पास अपील पड़ी है जो हमने लिखनी है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की। अब सिनेरियो ये है कि कस्टमर का पार्सल जो है ना वो वॉलमार्ट से रिसीव हुआ है। अब इस पे हमने प्लान ऑफ एक्शन देना है। अब जी हम पहले प्लान क्रिएट क्या करेंगे, कि सिनेरियो जो हुआ है कि डोंट मेक कॉपी पेस्ट। हाँ, ये अब पता क्या है, एक चीज मैं आपको बता दूं, हम कोशिश करते हैं सारे अपील दे दें, अपील दे दें। आप अपील तो ले लेंगे, आपको उसका बेनिफिट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उनका एआई सिस्टम में एक बार अपील चलेगी वो फारग है।
आपने उसको चेंज करके देना है, तब आपको वो काम में आएगी। ठीक है। अब रूट कॉज इसमें है कि हमारा ओडीआर इज हाई केस। अच्छा जी, कोरियर मिसप्लेस द पार्सल दैट द कॉज इंक्रीज नंबर ऑफ ए टू जी क्लेम्स। ठीक है। our staff was not able to require the query on time and left the customer service support call। अब इसका मतलब वो रूट कॉज में बता रहा है कि जो कोरियर है ना, उसने पार्सल गुम कर दिए, मिसप्लेस कर दिए। ठीक है। और उसी वजह से हमें ए टू दी गारंटी क्लेम पड़े। ठीक है। अब हमारा ओडीआर भी बढ़ा ए टू दी गारंटी क्लेम पड़ने से। अब जो है ना, हमारा जो स्टाफ था वो इस एबल था ही नहीं कि वो क्यूरी को सॉल्व करता, कि हम कस्टमर सपोर्ट देते, अच्छी कस्टमर सपोर्ट देते, ये हमारे से मसला हुआ। अब हमने रूट कॉज में ये बता दिया, फिर हमने कहा कि हमने इसको करेक्ट मैयर्स क्या किए, एक्शन टेक जो रिजॉल्व है। अच्छा जी, कि मैंने रिफंड द कस्टमर को रिफंड कर दिया मौके पे ही। ठीक है। कनेक्ट द कोरियर कंपनी एंड रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर अबाउट लॉस द पैकेजेस। पहले मैंने अपनी जो है वो कोरियर कंपनी से कांटेक्ट किया, उसके बाद फिर मैंने कस्टमर से उसके पैकेजेस के बारे में डिटेल करके उसको बताया। यानी कि ये वो पॉइंट्स होंगे जो हमने ले लिए हैं। ठीक है। अब लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो हमें इस चीज पे होता है कि अब हम प्रिवेंट क्या करेंगे। अब हम नेक्स्ट जो ये मसला दोबारा ना आए, हम उसको क्या करेंगे, ये सबसे हमारा अहम टॉपिक होता है। अब वो ये देखे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस अपील है कि आई विल यूज द सॉफ्टवेयर। कि जी मैंने अब इस मसले से निकलने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवा ली है, जो पूरा ये सिस्टम ही डील ही सॉफ्टवेयर करेगा इसको। ठीक है। और मैंने हायर कर लिए हैं न्यू स्टाफ, जो जिनकी ड्यूटी 20 अगस्त 2022, जिनके जो डेट हमारी होगी, हम उसको उस डेट पे करेंगे। ठीक है। अब चेंज द कोरियर, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमने कोरियर चेंज कर दी है, अदर कोरियर साइन, मैंने कोरियर और साइन कर ली है। अब इसमें ये होता है कि वो कहते हैं नहीं यार, ये बंदा जो है, हमारी ये प्रिवेंट मैयर्स इतने अच्छे होंगे ना, ये बंदा वो समझेंगे कि वाकई ये बंदा ना एक्शंस ले रहा है, तो वो हमारा अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता है। सिर्फ स्टार्टअप ये ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की जो पहली वायलेशन आती है, उसमें सिंपल यही लिख के हमने करवाया, हमारे अकाउंट ओपन हो गए। दूसरी वायलेशन पे जरा मुश्किल हो जाती है, तीसरी पे तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो फिर नहीं खोलता अकाउंट। मैं अभी चले मेरा तो बड़ा जल्दी आए हैं यार आप। ओ सॉरी। हम्म। अच्छा चलो। फिर मुझे कैटेगरी आप चूज करें, 3% चल सकते हैं। ठीक है।
इसमें मैंने बड़ी बड़ी अच्छी अपील्स लिखी हैं, बाद बात एडी कर जाता है। जब से ये आया ना, काम बहुत इजी हो गया है। लेकिन इससे भी काम लेना पड़ता है। हम बात का लड़के क्या करते हैं, लिख के कॉपी पेस्ट कर दिया, उससे नहीं होता। ठीक है, चेंजिंग हमें बार बार करना पड़ती हैं। मैंने इससे अपील एक लिखवाई थी, डिटेल अपील, मैंने कोई 110 दफा इससे चेंजिंग करवाई है, तब जाके उसने वो रिजल्ट दिया। यानी कि हमने ऐड करना है कि मौसम जैसे भी अपील लिख रहा है ना, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, तुम असिस्ट करो कि मैंने अपनी एफपीए ओपन करवानी है, मुझे इसके बारे में फंड्स दो। अपील उसने लिख दी। ठीक है, अपना नाम, एड्रेस, स्टेट, सब चीज वो मांग रहा है। ठीक है, कहने का मकसद है कि आप, ये कितना रॉकेट साइंस की मुश्किल काम नहीं है। अब इसमें जो हल है ना, पहले मैं आपको अब मेन पते की बात बताने लगा। आपको कोई सस्पेंशन आ गई है, अब आप फंस गए, यार मैं तो क्या करूं, अपील क्या लिखूं। अपील नहीं लिखनी, पहले पहले आपने कॉल करनी है उनको। कॉल करने का बहुत इजी ऑप्शन है, अपने सेलर सेंटर में जाना है, हेल्प में जाके आपने उनमें नंबर देना है, आपको कॉल आ जाएगी। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश में बात करने का, तो आप उन्हें कह दें कि मुझे जो है ना कोई हिंदी पर्सन अलॉट कर दें, वो आपको हिंदी पर्सन अलॉट कर दें। ठीक है, वो आपको हिंदी पर्सन अलॉट कर देंगे। अब आपने जब कॉल करनी है, सबसे पहले आपने पूछना है कि रीजन, मेरा ये काम कर रहा था, बेशक आप ही काम कर रहे हो, आपने के बैक एंड पे जो आपने रीजन लगाई है मेरे अकाउंट बंद करने की, वो मुझे बता दें। वो आपको नहीं बताएंगे स्टार्टअप पे, मुश्किल होगा, क्योंकि हम अब डेली बेसिस पे हमारी बात होती है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। कोई अच्छा बंदा हो तो बताता है जी बैक नोट्स पे आपने जी आपका पार्सल फलानी जगह से गया है उधर, इस वजह से हमने डिटेक्ट किया कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ होता है कि जी आपने गिफ्ट कार्ड मूव करवाए हुए हैं, आपका पैकेट का वो वेट ही नहीं है जो आपका पार्सल का वेट है। ठीक है, कोई कस्टमर ने कंप्लेन की है जी कि मुझे तो पैकेट रिसीव ही नहीं हुआ, मुझे तो खाली थैंक यू कार्ड मिला है। ये भी सिनेरियो होते हैं। यानी कि वो जो बैक एंड्स पे जो रीजन होती है ना, वो आपको बताते हैं। आपने क्या करना है, आपने वो पॉइंट नोट डाउन कर लेने हैं, जो वो आपको बताते हैं। उन पॉइंट्स को नोट करके फिर आपने चैट जीपीटी पे आ जाना है। जो जो वो पॉइंट्स आपको नोट डाउन करवाए हैं, पहले आप इससे कम्युनिकेशन करें कि मैं चाहता हूँ जी तुम मुझे इस किस्म का कोई डाटा प्रोवाइड करो। वो कहेगा श्योर मैं करता हूँ, वो आपको, अब अपील का नाम लिखो, वो आपको देगा। फिर उसमें आपने करते जाना है कि ऐड जो है ये वाला पॉइंट ऐड करो इसमें, वो आपको वो पॉइंट ऐड कर देगा। फिर नेक्स्ट, यस यू वांट दिस पॉइंट ऐड मोर, वो आपको वो भी पॉइंट एडजस्ट करके दे देगा। यानी कि अगर 4 पॉइंट्स हैं तो बारी बारी आप एक एक करके वो पॉइंट्स इसमें ऐड करवा करेंगे, वो आपको डिटेल से वो बना देगा। आप उसको रीड करें, रीड करके फिर आपने इसको कॉपी करना है, फिर आपने दोबारा कॉल करनी है, फिर आपने दोबारा कॉल करनी है। दोबारा कॉल करके ये उसी ऑप्शन में जगह आती है, उसमें आपने पेस्ट करनी है। आपने उस नुमाइंदे को कहना है कि ये पढ़ो, वो पढ़ेगा पूरी अपील, वो आपको बताएगा कि हाँ ये आपकी अपील, नहीं नहीं यहाँ पे गलत है, आपने ये पॉइंट नहीं लिखा, आपने वो पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ये पॉइंट मिसिंग है, वो आपको बता, हाँ नहीं नहीं ये पॉइंट मिसिंग है। जब आप वो ऐड करके दोबारा करोगे,
अगर वो कहता है हाँ ये ठीक है, तो फिर आपने कहना है कि मैं अभी अपील सबमिट नहीं कर रहा, जो रिव्यू वाली टीम है ना, जो अकाउंट को रिव्यू करती है, मेरी अपील आप उससे रिव्यू करवाओ। ठीक है, आप जब उसको सेंड करोगे, सबमिट करोगे, वो अपील रिव्यू वाले के पास जाएगी, जो यानी कि बेसिकली हमारे अकाउंट को रिव्यू करते हैं, जिन्होंने हमारी वो देखनी होती है अपील। वो जब हमारा रिव्यू का जवाब आएगा ना, वो अगर सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है आपकी अपील ओके, आप उसे सबमिट कर दें, फिर आप अपील को सबमिट करो। 95% बंदे जितने भी रीइंस्टेट वाले हैं सब यही काम करते हैं। सब झूठ बोलते हैं जी, मेरा पुप्पी का मुंडा बेच लगा है, मेरी चाची बेच है, मैंने कहा सब बकवास है, कोई किसी का। यार आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना बड़ा सिस्टम में कोई रिश्तेदार आके आपकी हेल्प आउट कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। बेसिक रीजन जो मैं बता रहा हूँ वो करते बिल्कुल ऐसा है। उनके पास उनकी कम्युनिकेशन स्किल है जिस पे वो पैसा कमा रहे हैं। यही है। ये स्टेप आप कर लें तो आप बड़े रीइंस्टेटर बन जाएंगे। मेरी शायद इकबाल शंभो सबसे टॉप का इसका रीइंस्टेटर जा रहा है, सबसे महंगा तरीन। उससे मेरी बात हुई, उसने भी मुझे यही बताया। कहता है मुनीर भाई यही हमारी कम्युनिकेशन स्किल है बस, लेकिन ये है कि हम पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं, अकाउंट को पूरा स्टडी करते हैं। हम अपना अकाउंट क्यों नहीं रीइंस्टेट करवा सकते? हमें पता है कि हमने खुद ये काम किया हुआ है, हम भी ये कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हमसे ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन हुई है, हमें पता लग गया है कि यार हमने ये ड्रॉप शिपिंग की है, पार्सल दूसरा चला गया है, क्या हम इसकी अपील नहीं लिख सकते? आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यही है। अब एक बैच का लड़का आता है, आपके अगले बैच का लड़का, उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही थी, वो मुझे अपील, मैंने उसे बताया, उसे मैंने अपील का सैंपल दिया, उसने अब उसी अपील को एडिट उडिट करके भेजा, और कल बता रहा था मेरे पैसे निकल आएंगे। सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले अपनी हैबिट बना लें, कोई ऐसी हो, किसी दोस्त पे ट्राई कर लें, किसी का आया हुआ है ना, ये प्रैक्टिस से होना है, ऐसे नहीं होना। आपको कोई यार सस्पेंशन आई, यार मैं डील करता हूँ तेरी, आप उसका सेलर से लॉग इन लो, सेलर सेंटर पे नंबर डालो, कॉल करो, आपको कॉल आ जाएगी, आप उससे रीजन पूछो, फिर उस पर अपील लिखो, फिर उसे रिव्यू करवाओ। अगर वो कहता है ठीक है, फिर रिव्यू टीम को भेजो, रिव्यू टीम अगर रिव्यू करती है, वो कहती है ओके ठीक है, बस सबमिट कर दो, आपको 3 से 4 दिन में जवाब आ जाएगा। ये सेलर कोड ऑफ कंडक्ट वाले भी ऐसे खोले हैं। अपील लिखना में मुश्किल काम नहीं है, हमने वो परेशान हुए होते हैं, पता नहीं अपील बहुत औखा काम है। आजकल तो चैट जीपीटी ने इतना इजी कर दिया है कि आपके, और काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि कॉपी पेस्ट ना करें। कोई अपील, किसी का अकाउंट खुला है ना, तो उसकी आप अपील लेके कॉपी पेस्ट ना करें, उसको चेंज जरूर करें। ग्रामरली पे जाके चेंज कर लें, क्यू क्यू बोर्ड पे जाके आप चेंज कर लें, इजीली वो आपको पैराग्राफ चेंज करके दे देगा। उसका फ्री वर्जन भी वो चेंज कर देता है। अच्छा, ये इनवाइस की सस्पेंशन होती है। मैंने भी बताया कि इनवाइस जब हमें प्रोडक्ट इनऑथेंटिक होती है मोस्टली, उस वक्त हमने उसकी इनवाइस सबमिट करनी है, तो हमारी वो ओपन हो जाती है। प्रोवाइड द इनवाइस एंड स्टॉक इन इनवाइस शुड बी मैच। अब ये होता है, अब ये बात एक पते की बात है, हम आपको कहते हैं कि मोस्टली आप मिनिमम 10 यूनिट जब लिस्टिंग करें तो 10, कम से कम 10 यूनिट करें। उसके पीछे रॉकेट साइंस ये होती है कि जब हमें अमेजोन हमसे इनवाइस डिमांड करता है, वो 10 यूनिट की करता है। अगर हम 8 करेंगे, 7 करेंगे, तो वो हमारी इनवाइस एक्सेप्ट ही नहीं होगी, क्योंकि हमने जब लिस्टिंग की थी तो हमने 7 यूनिट की, इनवाइस हम 10 की दे रहे हैं। ठीक है, वो भी एक मसला आ जाएगा। कोशिश आपने ये करनी है कि आपने 10 यूनिट बाय करने हैं, उस पे आपके जो होलसेलर है उसका एड्रेस मेंशन हो, पूरा पूरा डिटेल, उसका नाम मेंशन हो, उसका कांटेक्ट नंबर हो, दूसरी साइड पे आपका सेलर सेंटर वाला एड्रेस हो, और वो प्रोडक्ट का नाम बिल्कुल ठीक हो, जो आपकी प्रोडक्ट जो आपने बेची है उसके जो ऊपर नाम मेंशन है, वही क्वांटिटी हो, वही साइज हो, वही चीज हो।
उसकी 10 यूनिट हो, और जो प्राइस उसकी जो डेट है वो 180 दिन से पहले पहले की हो, 180 दिन से पुरानी ना हो, वो नहीं चलेगी। ठीक है, आपने कोशिश ये करनी है कि नई इनवाइस ले लें। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि मैं आपको बात बता दूं, तो भी चल जाती है। आपको सस्पेंशन आई, आपके पास इनवाइस ही नहीं है, तो आप एक होलसेलर से प्रोडक्ट ऑर्डर करके दोबारा भी सबमिट करवा सकते हैं। उसमें ये कि अमेज़न को आप कह सकते हैं कि मेरे पास तो ये प्रोडक्ट पहले थी नहीं, इनवाइस नहीं थी, अब मैंने जो संभाल के नहीं रखी मैंने इनवाइस, अब मैंने ये नई ऑर्डर की है, उसकी इनवाइस मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको सबमिट कर देता हूँ। वो कहेगा ठीक है श्योर, आप सबमिट करें। आप उसकी भी इनवाइस सबमिट कर देंगे तभी भी आपका निकल जाएगा। अच्छा, यूके में जिनकी सप्लायर की होती है एक्सेप्ट, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ग्रुप में ही, वो कॉपी कर लूँ। स्लाइड नहीं जाएगी यार, स्लाइड मेरे पास, मैं आपको कॉपी करके भेज देता हूँ सारा। ये यूके के हैं। मैं लिख रहा हूँ यूके के हैं, ठीक है। और ये वाले हैं, ये यूएस के सप्लायर हैं जिनकी अमेजोन जो इनवाइसेस है एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जी जी, एक और मैं जैसे करता हूँ, ये मैं ये लिख लूँ। ये ना होलसेलर भी अच्छे हैं, ये ना आप लीजिएगा, इनके पास ना प्रोडक्ट भी अच्छी हैं काफी, आप इनको ट्राई भी कर सकते हैं। ये ब्रैकले के पोर्टल पे है, सही है ना सर? हाँ दिनो ब्रैकले। हाँ, हम काम कर रहे हैं खुद इसके साथ। अब जैसे ये यूएसए में, यूके में हैरिसन डायरेक्ट है, एनडीए टॉयज है, एनडीए टॉयज में बड़े बड़े अच्छे टॉयज हैं जो आपके अनगेट हो जाते हैं। मीन के यहाँ पे आपको तीन चार ऐसे फेमस ब्रांड है, जैसे लेगो है, लेगो बहुत फेमस ब्रांड है, उसमें भी इसकी इनवाइस चल जाती है। ठीक है, आप वहां से परचेज करके भी भेज सकते हैं। प्राइस का थोड़ा बहुत मैटर करते हैं, कभी प्राइस लो होती है, कभी प्राइस हाई होती है। अगर आपकी कैटेगरी अनगेट हो जाए तो फिर तो आपको टेंशन ही नहीं है ना, फिर तो मसला ही नहीं होता इसमें। और एक चीज ना, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्राई करनी है आपने सस्पेंशन की। अब मैंने ना आपका पूरा जो है ना इसका सेशन ड्रिल का, वो इसलिए रखा है स्पेशल। अब वो ये होगा कि जो तरीका मैंने कार आपको समझाया बड़ा सिंपल वे है, कोई मैंने आपको कोई टेक्निकल इतनी बातें जो नहीं बताई कि वो आपके सर से गुजरे। शॉर्ट कोशिश की है कि शॉर्ट वर्ड्स में डिटेल को आपके समझाऊं कि आपने क्या क्या करना है। मैं आपको कोई सिनेरियो दे दूंगा, कह दूंगा कि आपने जी अकाउंट जैसे ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है, मुझे इस पे तीनों चीजें लिख के दें। रूट कॉज भी आपने लिख के देना है, करेक्टिव मेजर भी लिख के देना है, और प्रिवेंट आप आगे क्या करेंगे उसके, वो आपने मुझे लिख के देना है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे कि आपको बड़ा फायदा होगा। हालांकि मैं खुद जाता था अपील वाले सेक्शन से, जब अपील अपील होती थी मैं कहता यार ये बड़ा ही, यहाँ आने से पहले मैं बड़ा डरता था, वाह, पता नहीं क्या हो जाएगा। यकीन करें कि इतना इजी काम है ना, हम खुद इसको टेंशन में ले गए हैं, लेकिन बहुत इजी काम है ये। प्रॉपर स्किल है, जॉब है। जॉब है सर, $500 आप ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन का अकाउंट, एक जो ये अपील लिखी हुई है ना इसमें खुल जाता है। $500 उसकी है, $500 उसके सर्विसेज चार्जेस हैं ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन ओपन करने के। वो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट में मांग रहे हैं। अब वो अब क्या होता है वो भी सिनेरियो सुन लें। वो भी कॉल करते हैं अमेजोन को, वो कहते हैं कि हमने सिर्फ एफपी ओपन करवाना है। ठीक है, हमें एफपीएम चाहिए ही नहीं,
हमें FPA चाहिए। तो आप हमारी पेमेंट डिस्पर्स करें, ठीक है, आप हमारी पेमेंट डिस्पर्स करेंगे, हमने वो कॉन्टैक्ट किया हुआ है होलसेलर से, तो हमने अपनी यूनिट्स बाय करने हैं, हमारा अकाउंट इंस्टेट करें। अब जो अकाउंट इंस्टेट हो रहे हैं इसी वजह से हुए हैं। तो उसके आजम साहब 30% ले रहे हैं हम, कम से कम। अगर आपका समझो 1000 फंसा हुआ है ना, वो 300 वो लेके जा रहे हैं, तो 1000 तो किसी का भी नहीं फंसा हुआ, मैंने तो देखा है, उसको वो निकलवाने के ही ले रहे हैं। और जितनी मर्जी बड़ी सस्पेंशन हो, जो मैंने आपको वे तरीका दे दिया उससे खुलेगी, और कोई हल ही नहीं है। आपको कोई जो कस्टमर सपोर्ट वाला अच्छा नहीं मिलता, चेंज कर लें, आपके कौन से पैसे लग रहे हैं, कॉल नंबर फिर अगेन ट्राई कॉल कर लें, फिर अगेन ट्राई कॉल कर लें। एक बार हमने सस्पेंशन हमें आई, एक बच्चा था लैब में, उसकी हमने लिस्टिंग लगाई है, और लिस्टिंग लगाते साथ ही उसका अकाउंट जो है ना वेरिफिकेशन में चला गया, उन्हें डीएक्टिवेट कर दिया। और हमने कोई 10 बार कॉल की, 10वीं बार कॉल के बाद बंदा अच्छा आया जिसने हमें सारी डिटेल बताई। वो कहते सिर्फ वेरिफिकेशन की वजह से गया, आपकी वीडियो वेरिफिकेशन दोबारा होगी, बस, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए। उसने वीडियो वेरिफिकेशन की है, वो पासवर्ड मांगा, बिल मांगे, हर चीज मांगी, उन्होंने ओपन कर दी। और सारी ये समझ के पहली लिस्टिंग लगाई और डीएक्टिवेट हो गया, वो सिर्फ वेरिफिकेशन की वजह से डीएक्टिवेट हुआ। तो कहने का मकसद है कि आप भी कर सकते हैं, सिर्फ आप में थोड़ी सी स्किल होनी चाहिए कम्युनिकेशन की। कुछ भी ना कर, अब फैसल अता है हमारा इधर काम, हमारे यानी कि मोस्टली सस्पेंशन को डील करता है, उसे अमेज़न का खुद कख भी नहीं पता, तो सस्पेंशन का मास्टर है, सस्पेंशन को डील करता है। खुद मैं पूरे कितने अकाउंट चला रहे हो, ऐसा टाइम ही नहीं है हमारे पास। और उसने भी आगे टीम हायर की हुई है, बच्चे रखे हुए हैं आगे, मेरा इतना काम है, वाकई काम है, बहुत काम है ये। लैब में हमारी एक लड़का आया था बिलाल, सस्पेंशन की क्लास के बाद वो बैठ गया, कहता सर मैंने काम ही सस्पेंशन पे करना है। उसने प्रैक्टिस कर के अब माशाल्लाह वो इसी से कर रहा है, अमेज़न पे काम नहीं कर रहा वो। कम से कम सस्पेंशन है 3 ASIN की आ जाती है $500। हमारा हम कॉल करें सर आप 200 दे दें, 250 दे दें, उसकी स्किल के पैसे है ना। एक बच्चा हमारा है, वो पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है, अब वो उसकी स्किल $200 चार्ज करता है। अब वो स्किल ऐसी स्किल है उसके पास कि अब वो मोस्टली यूएसए में वो पेस्टिसाइड प्रोडक्ट सेल होती हैं। अब वो कहते हैं कि जो यूएस का जो रेजिडेंट है वही सेल कर सकता है, और बंदा कोई सेल ही नहीं कर सकता। अब मेरा अकाउंट पाकिस्तानी बेस पे बना हुआ है, पाकिस्तानी अकाउंट है, LLC उधर की है, मेरे अकाउंट पे भी ओपन है, मैं भी बेच रहा हूँ, उसने खोल के दी है, ट्रिक क्या उसके पास। कहने का मकसद है ये छोटी छोटी स्किल्स आपको आनी चाहिए। अब आपका जब सेशन स्टार्ट हुआ था, आप पहली आपने हंटिंग का सेशन लिया, आपको चाहिए ये था कि आप हंटिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप इसको उसके लेदर बेचते हैं, आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाए, हंटिंग का आप करो, आपकी हंटिंग इतनी अच्छी हो कि आपका हंटिंग आपकी इनकम का जरिया बन जाए। फिर जब आपका अकाउंट आए तो अपने अकाउंट पे आप स्टार्ट कर दो, अकाउंट पे हाथ सीधा करो, फिर आप अकाउंट मैनेजमेंट आप संभालो अपनी, फिर सस्पेंशन जैसे ये बताया आप इसको प्रैक्टिस करें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट डील में रखता ही इसी की हूँ, आपसे लाइव में लिखवाऊंगा, आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर हो जाएगा, जो जो टॉपिक आपके साथ शेयर होगा आपने वो उसमें शेयर कर देना। अब जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये पीस मुझे बच्चों ने भेजी हुई है, ये वाली, ये देखें W2, ये सारी उन्होंने लिख के भेजी है, क्या क्या चीज है, क्या क्या चाहिए उन्हें, ये देखें। ये टास्क होगा, ये आपके साथ शेयर होगा, आपने लिख के भेजना है फिर। इसी बिना पे मैं जब चेक करूंगा ना, तो आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे मोस्टली इस पे तो मैं लाजमत रखता हूँ कि किसने क्या किया है,
कॉपी पेस्ट भी मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। ये देखें, अब उसने क्या लिखा हुआ, आई एम वेरी खुद ही अपने आप को नेगेटिव कर रहे हैं। ये चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए। अब मैं आपको एक, हमारा एक जानने वाला है, उसने ना एक अपील की, उसका ना असल में जब एफबीए में हम इनऑथेंटिक प्रोडक्ट भेजते हैं ना, तो अमेजोन जब इनऑथेंटिक की लगता है हम उसे प्रूव नहीं करा पाते, जेन्युइन इनवॉइस नहीं दे पाते, तो वो हमारी इन्वेंट्री होल्ड पे हो जाती है, अमेजोन हमें वापस नहीं देता इन्वेंट्री। तो उसने उसे अपील में लिखा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे, अगर ये इन्वेंट्री मेरी वापस ना हुई तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। अब मुझे ये बताएं कि वो एआई है, उसके पास दिल तो नहीं है ना कि वो आपकी फीलिंग को समझे, बंदा थोड़ी पढ़ रहा है, वो तो सिस्टम है, वो सिस्टम को आपको पढ़ के देख रहा है। यही नहीं क्या अप्लाई किया होता वी वांट मोर इंफॉर्मेशन। तो क्या आई डोंट हैव हर्ट एंड फीलिंग। है ही नहीं जी उसके पास। आपने देखें, आपने चेक करना हो ना, अब आपको आपने एक न्यू चैट खोल लेनी है, उसमें आपने कॉपी पेस्ट कर देना उसको, वो आपको वो रिप्लाई देगा। आपने जो अपील वेरीफाई की है, आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं कि वो ये आपको क्या रिप्लाई देता है। अगर जैसे पेड हो ना, वो तो फिर 100% अथेंटिक जवाब आएगा। फ्री में थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर लिखते, वो ये कि आप जब लिखोगे ना तो आपको रिप्लाई देगा। रिप्लाई वही आएगा जो मोस्टली अमेज़न देता है कि हाँ तुम्हारी सबमिशन बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है, हम तुम्हारा अकाउंट रजिस्ट्रेट कर रहे हैं। ये भी आप चेक कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, लेकिन आपने इन स्टेप से होके जरूर गुजरना है। अल्लाह अकबर। सर ये स्लाइड शेयर कर देंगे, पर ये स्टेप्स हैं जो आप पढ़े हैं, अच्छा मैं शेयर कर देंगे याद करने के लिए। जी जी, ये तो मैं शेयर कर देता हूँ एक इसमें चैट। क्लास का क्या नाम है आपका? डब्ल्यू रिस्ट्रिक्टेड है। ये ले, इसको फिर छेड़िएगा ना, जैसे है वैसे आप कॉपी कर लीजिएगा आपने। ये लो, ठीक है। सारों के क्वेश्चन देते हैं जी, बैठे किस लिए? चलिए हैंड रेस कर दें, जो ऑनलाइन है उनके क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। ये लो जी। किसने हाथ खड़ा किया हुआ है जी? करें अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? वालेकुम। जी जी, आ रही है, आ रही है। अच्छा सर, मेरे पास एक जर्मनी का अकाउंट है, उसमें ना हमने यूके में ड्रॉप शिपिंग की थी, जस्ट 13 ऑर्डर्स उठाए थे और सितंबर के स्टार्ट में हमने की थी और एंड में हमने बंद कर दी थी खुद ही। तो तकरीबन जाके दिसंबर के 23 तारीख को ना उन्होंने सस्पेंड कर दिया था अकाउंट। हमने ड्रॉप शिपिंग वगैरह बंद कर दी थी उसी वक्त, क्योंकि अकाउंट सस्पेंड हो रहे थे। सो बाकी मॉड्यूल्स का आइडिया नहीं था, तो हमने उनको कॉल की थी। उसमें हमने थोड़ा सा एक ब्लेंडर किया कि कॉल करके बोला है कि भी उन्होंने पूछा कि आपने ऑर्डर्स कहाँ से फुल, उन्होंने क्योंकि इनवाइसेस मांगी है हमसे, तो उन्होंने बोला कि भी आपने ऑर्डर्स कहाँ से किए हैं। हमने कहा कि अमेजोन प्राइम से। सो उन्होंने कहा कि आप हमें इनवाइसेस दे दें। तो बट हमने अपील की है रिसेंटली, उसमें अभी तक तो खैर उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसके हवाले से आप क्या हमें सजेशन देंगे? देखिए, आपने अब उन्हें कहा है कि अमेजोन, अब उसने आपसे अमेजोन की इनवाइसेस मांगी है, आपके पास इनवाइसेस ही नहीं है, आपने कहाँ से जी देनी है?
और मोस्टली मुझे जहां तक लग रहा है जिस अकाउंट से आपने ऑर्डर किए होंगे वो अकाउंट भी सस्पेंड हो गया होगा। सस्पेंड हो गई। वो भी सस्पेंड हो गया ना जो ऑर्डर जहां से किए थे। जी जी हम्म। अब इसका रीजन हल पता क्या है? अब आप जी कॉल ही करो। अब जी। आपने जो अपील की है वो की क्या है? अपील में क्या लिखा था? अपील में सर हमने यही बोला है कि भी इनवाइसेस हमारे पास, क्योंकि हमने सिर्फ 30 डेज ड्रॉप शिपिंग की है, कुछ चीजें थी फुलफिल नहीं, हम पहले करना चाह रहे थे FBA, लेकिन हमारे पास कुछ इश्यूज थे, उनको ऐसे नहीं कर सके। दोबारा हमने कुछ स्टॉक वगैरह हमारे पास था उधर ना, वुड के ना कुछ। आवाज खोलें, आवाज बंद कर दी आपने। आवाज अर्शद अनम्यूट करें ना। अस्सलाम वालेकुम जी अता भाई। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाहौर का भेज दूं? हम्म। मुझे फिर उसका लिंक शेयर करें, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेने के बाद मैं वो कर लेता हूँ। चलिए मुझे भेज दें, व्हाट्सअप कर दें, मैं भी कर देता हूँ फिर भी थोड़ी देर में है। तो क्या हो गया भैया? आवाज बंद हो गई आपकी, आवाज खोलें। चलें फरहाना आप अपना माइक अनम्यूट करें इतनी देर में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो आपने टाइप्स ऑफ सस्पेंशन बताई हैं, इनके लिए जो अपील लिखनी है वो सेम वही 3 स्टेप्स हर सस्पेंशन में फॉलो करेंगे हम लोग? जी जी, बेसिक हमारे वो 3 स्टेप ही हैं। पहला ठीक है। ये है कि हमने किया क्या है। ठीक है। दूसरा हमने जो रूट काज है वो बताना है कि हमसे ये गलती हुई है। जी ठीक है। ठीक है। अब फिर कुरेक्टिव मैयर में ये है कि हमने ये चीजें जो की थी वो हमने ठीक कर ली हैं। ठीक ठीक है। है। अब ठीक है। प्रिवेंट में ये है बताना होता है कि हम ये नेक्स्ट कर रहे हैं, हमने इसका प्लान बना लिया। ओके। ठीक है। और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि ये जो ड्रिल एक्टिविटी है नेक्स्ट वाली, ये थर्सडे को होगी, ये जो अभी नेक्स्ट जी जी, क्लास में? नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें ये ड्रिल एक्टिविटी रखनी है मैंने। ठीक है, और मेरा पूरा दिन सर है। जी और मैं मैं ये ट्रैवलिंग में आपको हूँ। बात बता रहा हूं कि मैंने लिखवानी है। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, मैंने जो आपको चीजें सिंपल वे में बताई हैं। मैंने कोई ये बातें नहीं बताई कि वो इतनी टेक्निकल क्लास कर दूं, आधों को समझ आए आधों को बिल्कुल ना आए। ठीक है, मैंने वो कह लें कि बिल्कुल सिंपल वे में ये चीजें आपके साथ डिस्क्लोज की हैं कि काम ऐसे है। ठीक है, अब आपने मुझे वो लिख के दिखानी है। जी सर वो इशू नहीं है, मैं अगर नेक्स्ट क्लास में ट्रैवलिंग में हुई और ट्रैवलिंग में ही मैंने क्लास लेनी हुई तो मैं फिर उस टाइम पे लैपटॉप तो नहीं यूज कर सकूंगी, मैं फिर बाद में लिख के सबमिट करवा दूं, जी कोई जी, इशू वो नहीं? ऐसा होगा कि आपके ग्रुप में एक आपको ना आ जाएगा, असाइनमेंट आ जाएगी। असाइनमेंट जी। टाइप एक पोर्टल टाइप ही होगा, उसमें आपने जैसे गूगल लिंक होता है ना, गूगल शीट का लिंक होता है, वो आ जी जाएगा। उसमें आपने अपना नाम, अपने बैच का नाम वो डाल देना, वो आपकी असाइनमेंट मेरे पास सबमिट हो जाएगी। ठीक ठीक है, है गूगल फॉर्म आपके पास आ जाएगा। सर। और ये मेरा मतलब प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं
कि जी जब जी हम पूछें। बीएसआर चेक करते हैं तो वो हम करंट को कंसीडर करेंगे या करंट 30 को, डेज या करंट को? और करंट को, जब करंट। हम प्राइस को कंपेयर करना है अमेजोन की प्राइस को सोर्स प्राइस से, तो हम वो जो ऑप्शन आ रहे होते हैं सेलर्स की, वो लास्ट वाली सेलर की प्राइस को देखना होता है? नहीं नहीं, जो ऊपर पहले सेलर की जो सबसे कम शो हो रही होती है ना, जो पहले जी, नंबर पे आ रहा होता है, मीन के जिसके पास बाय बॉक्स होता है, हमने वो देखनी होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे लास्ट वाली पे नहीं जाना होता। अब ठीक इसका है, ये है कि हमने इसमें जो प्राइस होती है ना, वो 30 डेज की देखनी होती है कि ठीक अब है, 30 डेज या 90 डेज में उस ग्राफ में प्राइस कितनी फ्लक्चुएट हुई है। प्राइस ठीक पहले है, 30 पे बिक रही थी, एकदम वो 10 पे तो नहीं आ गई। हम एफबीए में ऐसी प्रोडक्ट पे नहीं जाते जिसकी प्राइस की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो। ठीक है, हाँ, यानी कि एक स्टेबल रहनी चाहिए। अगर 30 है, 22 है, और 28 तक गई है, 32 तक आई है, तो ये अप एंड डाउन इतना मुनासिब रहता है। अगर हम ज्यादा फ्लक्चुएशन वाली प्रोडक्ट होगी तो फिर हम नहीं जाएंगे, हम फिर प्रोडक्ट लेके ही बैठे रहेंगे, हमसे सेल नहीं होगी। ठीक है सर। और सर जब हम एफबीएम कर रहे होते हैं तो हमने वहां पे वो फिल्टर यूज करना होता है कि एफबीए को हम वो कर दें कि एफबीए वाले हमें शो ना हो? हाँ कर दें, स्टार्टअप पे कर जी, दें। अगर जी, न्यू अकाउंट है, अगर वो पुराना अकाउंट हो तो फिर एफपीए ना करें। क्योंकि अगर ठीक हम है, एफपीए ऑटो स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो अच्छी होती हैं, जिनमें एफपीएम बैठे होते हैं, वो भी निकल जाती हैं फिर। ठीक है। और ये बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स जब चेक करनी होती है तो वहां पे जब वो शो कर रहा हो कि सेल तो से बहुत सारे सेलर्स कर रहे हैं, बट वो बाई बॉक्स सिर्फ दो के पास रोटेट हो रहा है, मतलब परसेंटेज वो शो जो करता है, तो फिर हम उस हम्म। प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे जब वो नहीं नहीं, ये उस शो? वो दे ही नहीं रहा। उसमें ये होता है कि आपने ना 30 डेज के बाद 90 डेज का चेक करना है। अगर ठीक, 90 डेज में भी वो वही रह रहे हैं, तो फिर हम उस पर नहीं जाते। ठीक है। और एक जो वो उन्होंने प्रोडक्ट डिटेल्स में, ये इसी में ही कीपा के ग्राफ में ही प्रोडक्ट डिटेल्स में उन्होंने अपना वो टाइम पीरियड शो किया था, इस डेट पे ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई है। अगर वो बहुत रिसेंट ईयर में अभी 2022 में लॉन्च हुई है तो उस प्रोडक्ट पे भी हम नहीं जाएंगे? 180 दिन पुरानी प्रोडक्ट पे जाएंगे हम। ठीक है, ठीक है। बस सर, ये मुझे प्रोडक्ट हंटिंग में इशू आ रहा था लास्ट टाइम। सर शफकत ने कहा था कि एफबीए के लिए प्रोडक्ट हंट करनी है, लेकिन उसमें वो इन्होंने एक फिल्टर लगवाया था कि 4 एफबीए होने चाहिए, मतलब जो लोग एफबीए कर रहे हो 4 होने चाहिए। तो जब मैं वो मैं फिल्टर आपको मैं लगा, वो वो बचना ही कुछ नहीं है, कुछ फिर नहीं बचता बचना। ही कुछ नहीं है सर, वो मुझे इतना इशू आ रहा था वो, फिर मैंने अब आप देखिए, अब देखिए, अब कॉमन सेंस की बात है। हम्म, पता क्या करें, बेशक 10 बैठे हो, हम्म, आप चले जाएं, कोई इशू नहीं है। हम्म, बात यह है कि आपने देखना है कि वो उसमें बायबॉस की रोटेशन हो रही है। ये मैं हमेशा ना, हालांकि मैं खुद कीपा बहुत लिमिटेड यूज करता हूँ। मैं प्रिफर करता हूँ कि मैनुअल हंटिंग हो। कीपा को यूज करें थोड़ा सा, बस ये आप फिल्टर ये लगा लें। ठीक है, प्राइस फिल्टर भी लगाने की जरूरत नहीं है, बीएसआर भी लगाने की जरूरत है। अल्लाह ने इतनी प्यारी आंखें दी हैं, हम आंखों से नहीं देख सकते कि क्या बीएसआर आ रहा है। ठीक है, हम देखें, जितना उसको टाइट करते जाएंगे, फिल्टर जितने उसके टाइट करते रहेंगे, हम बचना हमने कख भी नहीं है। हाँ जी, वो हमारे जीरो पास तो हो एक आधी जाता है। प्रोडक्ट आएगी, एक हम्म, आएगी, दो आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी, 10 में से एक भी नहीं निकलनी। हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन ज्यादा होंगे प्रोडक्ट के। देखिए, हमें पास प्रोडक्ट आएंगी जो सेलर बेच रहे होंगे, हम उनको निकालेंगे, उनके पास से हमें अच्छी प्रोडक्ट निकल आएंगी। जी। तो फिल्टर कम लगाएं, मेरी बात माने, फिल्टर बिल्कुल रीजनेबल रखें, ज्यादा और लगाने की जरूरत नहीं। वेरिएशन वाला फिल्टर भी ना लगाए, उसकी वजह से भी मुझे बहुत इशू आता है देखिए, जब मैं वेरिएशन वेरिएशन जब आपको देखनी आ जाती है, वेरिएशन का सिस्टम हम न्यूबी को उस वक्त लगाते हैं कि उस इस वक्त लगाते हैं कि जब आपको वेरिएशन की समझ नहीं आती कि वेरिएशन कौन सी विनिंग वेरिएशन है। अगर आपको जी। विनिंग वेरिएशन देखना आ जाती है, तो इट्स मींस आप वो वेरिएशन फिर रहने देना लगाएं। क्योंकि सर ये इस एक पे भी एसएल एक पे, दिन हमें लेक्चर दे दें कि किस तरह उसकी प्राइस को चेक किया जाता है, विनिंग वेरिएशन कैसे देखी जाती चलें, है, ये हमें बहुत वो भी प्रॉब्लम मैं आ कर, रही है। वो जी, मैं कर लेता हूँ मैं, बल्कि वो चले, वो मैं करवा दूंगा, वो मैं जी। करवा देता हूँ, कोई छोटा सा आ, सेशन इस चीज का रख दूंगा। जी, ये सर ठीक है, जरूरी है, प्रोडक्ट हंटिंग में ये चीजें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। और लास्ट तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जब मैनुअल हंटिंग हम करते हैं तो हम सिर्फ फर्स्ट पेज को ही देखते हैं या हम सेकंड पेज पे फिर जाते हैं? नहीं नहीं, हम सारे पेजों को देखते हैं। अच्छा, देख सकती हैं। हाँ, देख सकते ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, बस यही हैं। क्वेश्चन थे।
हसन इकबाल, करें अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा अपना एक खुद का पर्सनल अकाउंट है हम्म अमेजोन। तो जब मैंने उसको क्रिएट किया था अगस्त में लास्ट ईयर, हम्म तो वो अकाउंट मैंने इंडिविजुअल क्रिएट किया था और उसमें मीज़ान बैंक की स्टेटमेंट और पाकिस्तानी आईडी कार्ड मेरा जो है वो अपलोड किया था। वो अप्रूव हो गया, अकाउंट बन गया। फिर मैंने उस पर काम स्टार्ट नहीं किया सर। हम्म अब मैं उस पर आर्बिट्राज करना चाह रहा था, लेकिन उसको मैंने फिर एलएलसी पे कन्वर्ट करवा लिया। उसको बिजनेस प्रोफेशनल मैंने उसको मतलब सेलिंग प्लान पे उसको कन्वर्ट करवाया है। लेकिन अमेजोन कहता है आपका अकाउंट इनएक्टिव है, आपको ना दोबारा आप अपने आईडी कार्ड वगैरह और बैंक स्टेटमेंट दे अपलोड करनी पड़ेंगी। बिल्कुल तो सही बात। आईडी कार्ड तो मैंने अपलोड किया सर, आईडी कार्ड अप्रूव हो गया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट मैंने वॉइस की अपडेट की थी, बिजनेस अकाउंट था वॉइस का मेरा, तो वो गलत अप्रूव कर नहीं हो रहे रही। हैं, गलत कर रहे हैं आप। सही भाई सर, इसका आपने अकाउंट बनाया है, बात सुनने ना, आप समझे, जवाब दे रहा हूँ ना आपका। आपने जी अकाउंट बनाया है मिजान बैंक की स्टेटमेंट पे, ठीक है। जी सर। अब वो आपसे दोबारा मांग रहा है मिजान बैंक की स्टेटमेंट, आप नई मिजान बैंक की स्टेटमेंट निकालें और अपलोड कर दें। आप सर वाइस की क्यों ले रहे हैं? सर मैं बेशक वो बिजनेस असल में अकाउंट है। मैं कंफ्यूज इसी बात से था कि पहले अकाउंट था मेरा इंडिविजुअल पाकिस्तानी डिटेल पे, अब मैंने उसको मतलब है कि एलएलसी की एड्रेस पे उसको शिफ्ट कर दिया है। तो शायद इसीलिए मुझे बिजनेस एड्रेस वाली स्टेटमेंट देनी पड़े, इसलिए मैं वॉइस की स्टेटमेंट अपलोड कर रहा था। नहीं, आपने मिजान की देनी है, रिसेंट निकालें और सबमिट कर दें, वेरीफाई हो जाएगा। सही। और इसमें फिर यही चीजें दे दूं जो आपने बताई है, बेसिकली तीन चीजें ही मांगता है स्टेटमेंट में। वो कलरफुल लोगो होता है, स्टैम्प होती है और साइन सिग्नेचर होता है उसका। हाँ, बस पहले आपकी वो अप्रूव हुई हुई है, वही आप निकालें, फ्रेश 1 मंथ की और डाल दें, आपकी हो जाएगी। ठीक सर, ठीक। ठीक है। जी सर, जी। लेकिन अब यही तो मिस्टेक है। अब आप कंफ्यूजन में थे कि मैंने तो वो कन्वर्ट कर लिया है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये जिसमें आप माइंड में अब रख लें कि जिस अकाउंट पे आपका अकाउंट अप्रूव हुआ है ना, जब जी सर। वेरिफिकेशन आती है आपने वही चीज देनी है उसे, जिस पे ओके आपने सर। अकाउंट बनाया है। ठीक सर, ठीक। ठीक है। जी सर। ओके जी, नेक्स्ट आयशा, करें अनम्यूट। सॉरी, एक मिनट, बंद हो जा। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही? जी जी, आ रही है, अब आ रही है, बोले। हाँ जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर एलएलसी यूएस में बनाते हैं तो उसमें जो वर्चुअल एड्रेस के ऊपर अगर बैंक स्टेटमेंट वो मांगेंगे तो उसका क्या सिनेरियो होगा, वो हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? वर्चुअल एड्रेस पे वो आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगेंगे। आपने जो अकाउंट साइन अप करते हुए आपने दिया है वो देना है आपने। अगर वो वर्चुअल एड्रेस पे आप ब्रेड कर ही एलएलसी पे रही हैं, तो आप अपने वाइस का अकाउंट बना लें, वाइस की स्टेटमेंट अपलोड कर दें, आपका हो जाएगा। ट्रांसफर वाइज की बात कर रहे हैं ना? जी जी, ट्रांसफर वाइस की बात कर रहे हैं। तो उस पर एड्रेस वही लगेगा जो वर्चुअल पे लगा हुआ होगा, ऐसे ही है ना? जाहिर बात है, जब आप एलएलसी की बेस पे बनाएंगी वो अकाउंट, तो आपका वही होगा। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? जी बिलाल, अनम्यूट कीजिएगा अपना। बिलाल भाई जी सर बोलें। सर, जो आपने चैट जीपीटी का बताया है, सर इसमें जब हम लिखते हैं तो ये सभी को एक ही मैसेज नहीं लिख के देगा, अपील एक ही नहीं लिख के देगा सभी को? नहीं यार, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप अपना ये पीछे से माइक बंद कर लेना। हेलो। जी जी सर। अच्छा, पता क्या होता है, हमने मोस्टली ये करना होता है कि हमने वो सिनेरियो, अब एक बार नहीं होता कि वो एक जैसा लिख के नहीं देता। अब इसके बिहाइंड पे वो बता रहे, पता नहीं कितने हजार सिस्टमेटिक होते हैं जो ये हमारी चीज को लिंक आउट किए हुए हैं, उन्होंने वो निकाल के देते हैं। तो वो सब का सिनेरियो डिफरेंट ही होता है। अब एक अपील को आप टेस्ट कर लो कि एक
वर्ड के हिसाब से लिखो, वो उसको आपको चेंज लिख के देगा, एक जैसा नहीं लिख के देता, मुख्तलिफ ही होता है उसका। फिर भी आपको लगे तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, मैंने बताया कि क्यू बॉट में आप डालें, आपका इजीली चेंज हो जाएगा। जी करें अरशद अपना माइक अनम्यूट। यार क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, करो अनम्यूट, हो गया? हाँ। जी सॉरी सर। अच्छा सर, हमने अपील में ये लिखा था कि भी वो ना हम FBA करना चाह रहे हैं और कुछ प्रोसेस अटैच कर दी थी, और इनवाइस का बोल दिया था कि इनवाइस हमारे पास इतना टाइम गुजर चुका है, 3-4 माह, सो अभी हमारे पास वो नहीं है, कहीं वो गुम हो गई है, ये हमने उसमें लिखा था। अच्छा ना, अब तुम करो कॉल उस पे, ठीक है? जी सर। अब जी सर। जो आपने अपील की है ना, आपको उस पर रिस्पॉन्स आएगा, वो आपसे ये रिस्पॉन्स आएगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई वांट मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है? जी जी। तो जी वो आपसे यही डिटेल मांगेगा और कुछ नहीं कहेगा। जी। जी आपने करना क्या है कि आपने अब दोबारा कॉल करनी है उन्हें, कॉल करके उनसे उनसे पूरी डिटेल लेनी है कि यार जी। ये जी हमारा हमारा ये मसला हुआ है, हमने ये किया था, लेकिन हमें इसका अथेंटिक वे बताओ, मुझे तो पता ही नहीं, मेरा VA काम कर रहा था, ठीक है? जी। तो वो आपको ना बैकआउट जो बताएगा, फिर उस पर अपील लिख के वो रिव्यू जरूर करवाओ, जी ठीक हो गया सर। ठीक है? वो रिव्यू जरूर करवाना, जब रिव्यू करवाओगे ना, तुम्हें उसमें वो हर चीज निकाल के दे देंगे। अच्छा, वो अपील लिख के उसी वक्त उसे रिव्यू करवाया जाए? हाँ, जब कॉल करोगे ना, जी जी सर। कॉल करोगे तो कॉल के दौरान ही वो अपील सबमिट का एक ऑप्शन आता है, ठीक जी है? जी सर। वो जी आप उसमें डालोगे, उसे सबमिट नहीं करोगे, वो वाली जी। अपील वो उस कॉल वाले के पास पहुंच जाएगी, जी जी। ठीक है? वो तो आपसे वो जी पूछेगा, आप उसे बताओगे सारी डिटेल, वो पढ़ के आपको बता देगा, वो ओके करेगा, आप सबमिट कर दोगे तो वो आपकी रिव्यू टीम को चली जाएगी, वो कहेगा मैं रिव्यू टीम को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जी। जी जी ठीक है? ठीक। अच्छा सर। जी जी। अच्छा, एक USA का अकाउंट है, उस पे तकरीबन 2500 के करीब ऑर्डर्स लगे हुए हैं, सो वो सस्पेंड हुआ है, वो भी ड्रॉप शिपिंग वायलेशन की वजह से, ट्रैकिंग की वजह से, वो ट्रैकिंग वगैरह के इशू। सो उस पे अपील की है, उस पे उसकी वेबसाइट भी उस क्लाइंट की ना बनी हुई है, वो हम्म। क्लॉथ्स वगैरह सब करती है, तो वही USA की रेजिडेंशियल है। सो उस पे हमने अपील की है, लेकिन वो अ, अभी तक उसने जो रिस्पॉन्स किया 2 दिन में ही किया कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इंफॉर्मेशन है ना वो आपने कंप्लीट नहीं दी। अब बात सुनो, अब इस पे तुमने क्या करना है, तुमसे जी से कम 100 या 150 ऑर्डर्स की ट्रैकिंग अपडेट करनी है उसके साथ, ठीक विद हो गया सर। कस्टमर नेम, विद कस्टमर जी नेम, विद जी। ऑर्डर ID, विद ऑर्डर क्या नाम है, ट्रैकिंग ID, ठीक जी है? जी सर। ये तुम अपडेट जी करो, लेकिन ये तुम्हें श्योर है कि वो गई हुई है, ट्रैकिंग आपने भेजी हुई है? जी। जी ट्रैकिंग भेजी। बस फिर वो अपडेट कर दो उसके साथ, वो चली जाएंगी। जी ठीक हो गया सर, अगर ना हो तो इसका। ना हो तो फिर रिस्पॉन्स देगा, तो उसे दोबारा फोन पे बात कर लेना कि आपने तो हमें तो आप ट्रैकिंग अपडेट भी कर दी है, हमारा वेयर हाउस का भी है, वेयर हाउस की अगर जहां से जा एक ही जगह से मूव हो रही थी या मल्टीपल जा रही थी? मल्टीपल सर, मल्टीपल। ओ तेरी से। चलो ये भेज के देखो, फिर मुझे बताना क्या रिस्पॉन्स आता है उसका। अच्छा, सेकेंडली, ये जो FBA वाला ओपन हो रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कॉल करें और उन्हें बोलें कि ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारे पास प्रोसेस है? कोई ऐसा नहीं? नहीं ऐसा नहीं है भाई, कॉल पे तो ठीक। वो कहते हैं हमारा कंसर्न ही नहीं है, वो टीम ही और है। ठीक सर। कॉल पे वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जी सर। कुछ ऐसे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें पता ही नहीं होता, वो कहते हैं जी बट आपने जो किया आप ही को पता है, आप जानो, वो आपको जी सीधी बात ही नहीं बताते। लेकिन ये कि बार जी। बार कॉल करने से आपको कोई अच्छा बंदा मिल जाए तो वो आपकी प्रॉपर हेल्प आउट करता है। हमने 1.5 2 घंटे बात की हुई है हमसे। जी सर। ठीक सर। अच्छा हम्म। सर, अगर हम LTD या LLC बेस अकाउंट बनाएं, अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड है,
तो क्या हमें जो पाकिस्तान की मिजान बैंक वगैरह की स्टेटमेंट देने की जरूरत तो नहीं ना, हम वाइज वगैरह की स्टेटमेंट देंगे? तेरी बात है। फिर आप अगर साइन अप पहले, पता क्या बात है, आप पहले जी इंडिविजुअल साइन अप करके उसको सेल ग्लोबली कर लें, उसके साथ एलटीडी अटैच कर लें, तो वो आपका अप्रूव जल्दी हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट साइन अप कर रहे हैं तो डायरेक्ट वो अप्रूव ही नहीं कर रहा अभी। अच्छा सर। डायरेक्ट अभी वो यूएस वाला, यूके वाला नहीं अप्रूव कर रहा। पहले आप इंडिविजुअल साइन अप करें, इंडिविजुअल जी साइन अप करने के बाद आप कर लें, आपका हो जाएगा। अच्छा, .com पे हम इंडिविजुअल साइन अप करें, पाकिस्तानी हम्म डिटेल पे, पाकिस्तानी डिटेल में। देन ग्लोबल करके उसके साथ एलटीडी अटैच कर दें। अच्छा सर, हैदर हाँ। ने एक सोल्यूशन बताया था, सो मैं जस्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी तक हमने किया नहीं अप्लाई। उन्होंने कहा था कि भी आप यूरोप पे, यानी कि .eu पे जाके, जर्मनी वगैरह पे DE पे जाके उसे साइन अप करें, वो होप सो हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? वो यूरोप पे नहीं कह रहा था, वो दुबई पे कह रहा था यार। नहीं, जर्मनी का बोला था उन्होंने उसको। वो फिर amazon.de है ना। हाँ जी, डी। डी के लिए फिर वो आपको उधर की सारी डिटेल होनी चाहिए, वो इटली पे भी हो जाएगा आपका तो। अच्छा सर। नहीं, उन्होंने कहा था कि एलटीडी बेस ही, अच्छा सॉरी, अगर हम उधर एलटीडी बेस उधर नहीं कर सकते, यूके की एलटीडी बेस उस पे साइन अप नहीं कर सकते, ऐसा है? हाँ, इसी तरह ही कह रहा हूँ ना। जी सर, ठीक। हम्म, जी सर, उसका अपना जजाकल्ला। रोले है जर्मनी के, वो ईपीआर मांगता है, फिर लूसर नंबर जी मांगता है, उसका सिस्टम और जी है। जी जी, ठीक है सर। हम्म, जी, जजाकल्ला सर। चलो। अच्छा जी, नेक्स्ट। जी अब्दुल मनान, खोलें अपना माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लिंक्ड अकाउंट की अपील के बारे में क्वेश्चन था। अच्छा, लिंक अकाउंट ये होता है कि लिंक अकाउंट में वो कहता है कि जी आपके या तो एड्रेस मैच हुए हैं या आईपी मैच हुआ है, या वो बंदे की डिटेल मैच हो गई है। ठीक है, ये होता है। अब आपने करना क्या होता है कि उसमें जब लिंक होता है ना अकाउंट, वो आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में बता देता है कि ये वाला अकाउंट इसके साथ लिंक हुआ है। ठीक है। ठीक है। अब अगर वो आपका है तो आप उसे ऑन करोगे, तो वो पहले जो पहले बंद हुआ है उसको ओपन कराओगे, देन दूसरा आपका ओपन वो करेगा। लेकिन वो बहुत आजकल तो पॉसिबल ही नहीं है, बड़ा औखा काम है, क्योंकि पहले जो डीएक्टिवेट हुआ सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से वो डीएक्टिवेट हुआ है, तो उसके मुतलका जो अकाउंट है वो भी डीएक्टिवेट हो जाते हैं। वो ना यस खुलेगा सर। ना वो खुलेगा। ठीक है, सर, वो इससे ये बचने समझिए। का कोई तरीका, कोई अपी वो बचने का आईपी? तरीका बचने का तरीका यही है ना कि जब आप अकाउंट क्रिएशन पे जाएं, देखें कि आप किसी की डिटेल ना यूज कर रहे हो। कुछ होते हैं जी, मेरा तो दोस्त रहता है मैं तो उसका यूज कर लूंगा। अब दोस्त ने पहले किसी को दिया हुआ हो या उसके अकाउंट पे पहले कोई अकाउंट बना हो, आपका सी अकाउंट आईपी स्टार्ट हुआ तो कंप्लेन कौन कौन सी वजह से आती होती है? आईपी कंप्लेन होती है कि आप एक सिस्टम पे दो साइन अप करें अकाउंट, सही। मेन अकाउंट खोलें। तो उसके सिम लिए कोशिश करें कि अगर आपके पहले के मेन अकाउंट अपने सिस्टम पे खोला हुआ है, बनाना चाह रहे हैं, तो आप वीपीएस पे बना लें। सही है। सिर्फ वाईफाई का भी इसके अंदर कोई मसला होता है, नेट का? और वही आईपी वही सेम होती है ना जो हमारी वाईफाई लगी होती है। ओके, थैंक यू सर। ठीक। जी हसन। अस्सलाम हसन। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछ रहा था, जो आपने रेंज स्टेट के लिए बताया कि जो आप लॉगिन करके उनको कॉल करने के लिए अपना नंबर देते हैं, वो नंबर पाकिस्तानी हो या यूएस का नंबर हो? यार जिधर काम करे उधर का ही होना चाहिए। सही। टेक्स्ट नाउ का है, आप टेक्स्ट नाउ वीपीएन लगा के यूज करें, वो सबसे बेहतरीन है। फ्री कॉल है उसकी, ठीक ठीक। जितनी मर्जी लंबी बात करें, कोई मसला नहीं। नहीं हम्म। तो फिर बाइकी आप यूज करेंगे वीपीएन लगा के। ठीक है, तब आपका चलेगा, वीपीएन के बगैर उस पर कॉल नहीं आती। ठीक सर जी, ठीक। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके। हाँ जी, हम नाम क्या
अभी हनान ने हैंड रेज किया हुआ था। अच्छा, हनान बुक खोले अपना, हनान कौन था? जी आयशा खोले, आप अपना अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही? जी जी आ रही है, बोलें। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि ये पाकिस्तान में रहते हुए ये एफबीएम का सिनेरियो कैसे हो सकता है? क्या मतलब पाकिस्तान में रह के? अगर पाकिस्तान में कोई अकाउंट खोलता है, सेलर सेंट्रल अकाउंट, और वहां से रहते हुए कोई एफबीए की बजाय एफबीएम के तौर पे काम करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? अगर देखें पुराना अकाउंट है फिर तो हो सकता है, कोई मसला नहीं है। नए अकाउंट पे एफपीएम अभी फिलहाल हम तो अलाउ नहीं कर रहे। लेकिन अगर पुराना भी अगर हो किसी का फॉर एग्जाम्पल, तो वो कैसे करता है? वो तो कोई इशू नहीं है, कर ले, कोई इशू नहीं। पर उसका सोल्यूशन बताए ना। वो अब जो करेगा वो ही बताएगा कि वो कैसे काम कर रहा है। उसकी एक पॉलिसी बनवाए, वो उससे पूछे कि वो काम कैसे करेगा। वो आपको अगर बताता है मैं ऐसे 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 करूंगा, तो फिर तो समझ में कोई तभी बात आएगी ना। अब मैं आपको ऐसे क्या बता दूं, वो करे कुछ और, मैं बताऊं कुछ और। वो तो उसके काम करने पे है ना, वो कैसा काम करेगा। हमें वो बताएगा कि जी ये कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कैसे काम कर रहा है वो। यही चीज तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इतने बच्चों को डील करते हैं, या आपकी ये चल रहा है कैंपस, तो उसमें कोई बच्चा ऐसा होगा जो अमेजोन के अकाउंट पे जैसे पाकिस्तान से एफबीएम अगर करता हो, तो उसकी एग्जाम्पल आप दे एफबीएम सकते बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, मेरे पास बैठ के कर रहे हैं, एफबीएम कर रहे हैं। लेकिन हैं। हाँ, तो एफबीएम के साथ साथ हम उसे एफपीए भी करवा रहे हैं। उनके हम ऑथेंटिक सेलर्स पूछते हैं कि कौन कौन से आप सेलर होलसेलर से ले रहे हो सामान। उसको कैसे वो 3PL पे भेजते हैं, 3PL से डायरेक्ट शिप करते हैं। और वो डायरेक्ट नहीं भेज रहे, वाया 3PL काम कर रहे हैं सारे। ऑनलाइन वालों को मेरा नहीं ख्याल आपने 3PL की कोई क्लास दी है। आयशा, जो ये क्लास हो रही है ना, इसमें ऑनलाइन भी बैठे हैं, फिजिकल भी बैठे हैं। नहीं, लास्ट टाइम ना एक दूसरे टीचर थे, तो वो पूछ चले, रहे थे जो मैं अभी अभी एक सेकेंड, कौन अनम्यूट करता है? फराना, आप जरा अपना अनम्यूट कीजिएगा जरा एक बार। ये मैं इनसे पूछ देते हैं, शायद कोई मिस्टेक ना हुई हो। फराना खालिक, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी ऑनलाइन जो 3PL की क्लास है, हुई है या नहीं हुई? जी हुई थी सर। अच्छा चले ठीक है, क्या बताया था मैंने उसमें? यही आपने 3PL मतलब अगर हम लोगों ने करना है तो उसके लिए क्या आप मतलब स्ट्रेटजीज वगैरह हमने लेके चलना है। ठीक है, चले जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, उम्मे फरवा, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा जरा। मैं खैर मैंने दी है क्लास, आयशा। वो क्लास थी जिसमें मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में भी बताया था, और 3PL पे लेबल कैसे जनरेट करना है, लेबल कैसे बनाना है, 3PL के साथ कैसे काम करना है, उसका अकाउंट में उसका एड्रेस हमने अकाउंट में कैसे डालना है, ये मैंने डिटेल से बताया है। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, मैंने आपको पूरी डिटेल से क्लास दी हुई है। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि कोई मिस हो। जी बिलाल, आप अपना अनम्यूट कीजिएगा। बोले बिलाल। बिलाल भाई, आवाज नहीं आ रही, मैसेज लिख देना, मैं आपको जवाब दे देता हूँ मैसेज में।
हनान, मैंने जिस नंबर पे भी मैसेज किया है ना, मुझे उस पे आप रिप्लाई कर दें तो मैं आपको बात कर लेता हूँ उस पे। अब ये मुझे समझ नहीं आया, आप कह रहे हैं कि हंटिंग के लिए सेल्स कितनी होनी चाहिए? प्रोडक्ट की मिनिमम 300 तो सेल्स होनी चाहिए यार पर मंथ में। 10 ऑर्डर डेली के तो हों, फिर ही कुछ ऑर्डर आपके पास रोटेट होगा। जी करें फरहान। जी सर, ये मैंने बताना था 2 मार्च को हुई थी क्लास, मैंने नोट किया हुआ लेक्चर 3 PM की। और फिर जी मैंने दूसरा ये पूछना था कि मैं सर जब प्रोडक्ट हंट करती हूँ तो मुझे वो चेक करवानी होती है, तो आपका नंबर नहीं है पास कि आपको एक दफ़ा मतलब वो चेक करवा लें कि हमारी क्या मिस्टेक आ रही है यहाँ पे। तो फरहाना, मेरा नंबर है ग्रुप में, मैंने भी वो आपके साथ स्लाइड जो शेयर की है वो मेरा नंबर ही है। उस पर आप चलो मुझे ठीक। मैसेज कर दें तो मैं आपको बता दूंगा। असल चलो में ठीक। ये टाइम की अवेलेबिलिटी का मसला होता है। बैक टू बैक क्लासेस भी हैं मेरी, कुछ हमारे ऑनलाइन सेशंस होते हैं जो जी फॉरेनर्स के लिए रखे हुए हैं मैंने, ठीक उनके है साथ भी कोलैबोरेशन होती है। वो जैसे टाइम निकलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। सर। ठीक अभी है। हम इनिशियल स्टेज पे है ना, तो हमारी मिस्टेक्स यहाँ पे मतलब पॉइंट आउट आप लोग कर देंगे तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। फिर नहीं नेक्स्ट नहीं, हम जब इंशाल्लाह। का ग्राफ मैं देखेंगे तो हमें वो फौरन देखते साथ ही आइडिया हो जाएगा मैनुअल जी हंटिंग जी, में भी। मैं फरहाना इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। आप जब मुझे प्रोडक्ट और वो भेजेंगी, मैं आपको उसमें जब भी टाइम हुआ मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। नहीं ना ठीक है। हुआ तो कोई मैं आपके साथ कोई स्टूडेंट अपना अटैच कर दूंगा जो आपको रिस्पॉन्स कर देगा। चलिए ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। चलें, जजाकल्ला जी। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर ले जी। अब्दुल रऊफ भाई करें अनम्यूट। अब्दुल रऊफ, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मैसेज कर दो अब्दुल रऊफ भाई, मैसेज कर दो, मैसेज में जवाब दे देता हूँ। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके। तो मैंने कोई ना लंबी चौड़ी कहानी नहीं डाली हो, जो समझना है मैंने शॉर्ट वे में आपको समझाया है। हालांकि ये बहुत डेप्थ वाली क्लास है, इसलिए सिंपल सिंपल समझाया कि आपका ऑफिस बेस्ड जॉब। यार अभी तो फिलहाल नहीं है अब्दुल भाई, कोई होगा तो इंशाल्लाह जरूर हम अनाउंस करेंगे। अच्छा, ओपिनियन है, मैं ऑप्शन सुन। यार माइक अनम्यूट करो फिर मैं आपको, मुझे पता चले ना किस सिस्टम की है। ये लाहौर, अब लाहौर का ही है?
तो मुझे आके मिल लो यार, इधर लैब में ही होता हूँ मैं, कौन सा कोई बैठा हूँ, मुझे मिलो इंशाल्लाह, देख लेते हैं कोई, आपको मैं बता दूंगा, हेल्प कर दूंगा आपकी इसमें, इस हवाले से मैं गाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, ओके ओके। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी क्लास को एंड करूँ। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी ड्रिल सेशन में। और मैं आपसे इंशाल्लाह अच्छी सी तवक्को कर रहा हूँ कि मैंने जो आपको टॉपिक्स बताया है ये आप जरूर इसको पॉइंट आउट करें, नोट करें, और फिर इंशाल्लाह ना मैं इस पे अपील आपसे लिखवाऊंगा इस